तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या समझ रहे थे, ऊर्जा को याद है आप लोगों को? उसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कार्य। क्या पढ़ाया है बताओ? अच्छा एक बात बताओ, कार्य का फॉर्मूला W बराबर क्या सिखाया? बहुत बढ़िया, W बराबर। चलो एक बात बताओ, ये जो F होता है वो क्या होता है? बहुत सुंदर। S क्या होता है? और ये बताओ कि थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के, बल को F से दिखा दिया, विस्थापन को, तो बल और विस्थापन S के बीच का। चलो अगला सवाल पूछें, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो पहले पढ़े। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से कि अगर मान लो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो बीच का कोण 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टा है तो बीच का कोण 180। अगला सवाल, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कॉस 30 का मान, कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0 होता है। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 180 का मान माइनस, याद है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बताओ? एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं जी? बोलो। ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, बाद में लिखेंगे, पता है ना आप लोगों को? बोलो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बोलो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद हो गया? देखो, याद रखना, जब भी किसी चीज के पास काम करने की क्षमता आ जाए तो कहना है कि उसके पास ऊर्जा है। ठीक है? अच्छा मान लो एक पत्थर सड़क पे पड़ा है नीचे, वो कोई काम तो नहीं कर रहा है। बड़ा सा पत्थर है 20-25 केजी का, उधर किनारे पे है, उधर सोच के देखो वो कोई काम नहीं कर रहा है, जहां है वहीं पे पड़ा हुआ है। अगर मान लो उस पत्थर को किसी तरीके से आपके सहारे वो हाथ से पकड़वा करवा के, आज जो ये 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, सबसे ऊपर 3 माले के ऊपर हम लोग बिल्डिंग पे छत पे ले जाके कोना पे रख दें सड़क के किनारे, आज जो उधर से आ रहा हो उसको, उसका जब नजर में नजर मिले तो गिराओ मत, खाली करो कि अब धकेल देंगे, तो अब धकेल देंगे। सोच के देखो कि अगर ऐसा करोगे तो जो उधर से आ रहा होगा सड़क पे वो डरेगा कि नहीं डरेगा? अच्छा अब बताओ, पत्थर अगर ऊपर से गिरेगा तो किसी के शरीर पे अगर गिरे, किसी बाइक पे गिरे, किसी गाड़ी पे गिरे, किसी चीज पे गिरे, तो बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उसमें विस्थापन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो, कर सकता है ना? तो वो अब बल लगा सकता है, विस्थापन उत्पन्न कर सकता है, मतलब वो कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? तो अगर वो कार्य कर सकता है तो पत्थर जब छत पे आ गया तो उसके पास ऊर्जा आया कि नहीं आया? याद रखो, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल सुनो, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा मेरा एग्जांपल ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये काम किया भी होगा। हम लोग जब छोटे थे ना, तो जैसे कहीं तिलक में, बारात में हम लोग जब गए तो सबसे पहले क्या मिलता है? कुछ खाने के लिए नाश्ता मिलता है ना, मिलता है। तो अभी तो बहुत ही स्टैंडर्ड आ गया कि वो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, ढक्कन खोलो तो खाओ। पहले क्या होता था कि वो कागज का होता था और उसमें जो है सो रबर लपेटा होता था, रबर से उसको चाप दिया जाता है। अभी भी होता है लेकिन वो बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे रबर चाप दिया गया। तो हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग उस टाइम में फोन था नहीं, वीडियो गेम था नहीं, उतना पैसे थे नहीं कि वीडियो गेम खरीद लिया, लगे वीडियो गेम खेलने, फोन खरीद लिया, उसमें एक से एक गेम है वो खेल रहे हो। आज के बच्चे तो पबजी और वो क्या नाम है एक और ही है, फ्री फायर। वाह क्या बात है, मतलब
टैलेंटेड हो तुम लोग, मुझे पता है। तो ये सब गेम इतना स्टैंडर्ड है कि उस टाइम तो फोन ही नहीं था हम लोगों के पास। तो हम लोग क्या करते थे, नाश्ता किया, रबर उतारा, ऐसा हाथ में लेके ऐसा शुरू किया, और वो जो नाश्ता का जो सूखा हुआ जिधर से रहता उसको फाड़ के बनाया बढ़िया से, अब बना के और जो है सो कि लगे हम लोग खींच खींच के मारने। अब एगो मार रहा है, 4 को भाग रहा है लड़का। आज जो लोग बड़े लोग बुजुर्ग लोग तिलक बारात में गए हैं वो डांट रहे हैं, हे बैठो चुपचाप, तुम खाली खाली बदमाशी करता है, वो हैन तैन बहुत सारा चीज। तो पहले ये सब चीजें खूब होती थी। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप सोच के देखो मैं समझाना क्या चाहता हूं। जब तक रबर नॉर्मल है, जब तक रबर खींचे नहीं हो, तब तक कोई डरेगा? बोलो। लेकिन वही रबर में कागज लपेट के ऐसे तुम खींच के रखे हो, आज जैसा ही उस किसी के सामने करोगे तो क्या केंग करता है बताओ तो? डरेगा नहीं डरेगा? क्योंकि जब रबर खींचा होता है, क्या बोलो, जब रबर को हम खींच देते हैं तो रबर के पास कार्य करने की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है? यानी हम लोग अगर कह रहे हैं कि रबर जब खींचा होता है तो उसके पास कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो बताओ उसमें ऊर्जा है कि नहीं है? आया। अच्छा दूसरा सुनो, और भी एक एग्जांपल सुनो। मान लो कि इधर एक वही दीवार है, क्या है बोलो? दिखेगा दीवार जैसा, टेंशन मत लो, दीवार जैसा दिख रहा है, बोलो। इधर देखो, यहां पर एक स्प्रिंग है, इस दीवार से सटा के मान लो इसे वो स्प्रिंग है, ठीक है। और तुम में से कौन है जो इस प्रयोग में शामिल होना चाहता है? कोई हाथ उठाओ। क्या नाम है आपका? नीरज। चलो नीरज आना चाहता है, तो सुनो इधर देखो, ये नीरज का शकल बना दिया मैंने, ठीक है? ठीक है, अब जैसा भी है मुझे नहीं पता, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी मैंने बनाया बस बना दिया। सुनना ध्यान से, इधर देखो। नहीं नहीं बस हो गया, आप बस नाम बोलना था, आपको बस आना नहीं था। अच्छा आइए आइए, क्या ठीक है, बैठी बैठी। अच्छा सुनिए, नीरज ने क्या करा, सुनो। हेलो हेलो, ये है नीरज, कौन है बोलो? तो नीरज ने क्या करा, इस स्प्रिंग को पकड़ा अपने एक हाथ से, भगवान ने उसको दोनों हाथ सही सही दिए हैं। उस नीरज ने क्या करा कि अपने स्प्रिंग को इसको कस के इसे एक हाथ से दबाया, ऐसे दबा दिया। अपना जो इसका जो मुंह है, इस मुंह को इसे पास में लाया, उसके बाद छोड़ दिया। क्या किया बताओ, इसके मुंह का क्या होगा? स्प्रिंग जैसा दिखेगा, अब तो स्प्रिंग का छाप आ जाएगा। नीरज बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? हाँ ठीक है, बुरा नहीं मानना। सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, सुनो। अभी सोचो, जब ये स्प्रिंग को आप दबाए नहीं हो, सुनना ध्यान से, जब स्प्रिंग को आप दबाए नहीं थे, जब ये नॉर्मल था, मतलब स्प्रिंग कैसा था, जब स्प्रिंग ऐसा था, तो क्या ये नीरज को आगे फोर्स कर रहा था? तब नीरज स्प्रिंग में जाकर सट हो जाता तो कुछ होता नहीं होता। लेकिन अगर गलती से दबा के और थोड़ा यहीं पे आगे खड़ा हो जाए, तो उधर से भी स्प्रिंग आएगा तो कहेगा, हाय नीरज, हाउ आर यू? तो ये कहेगा मार दे मार दे। स्प्रिंग को बहुत भला बुरा कह सकता है, हालांकि इंसान नहीं है, मार नहीं सकता, मारेगा तो उसी का नुकसान होगा। तो स्प्रिंग तब कार्य कर सकता है, यानी एक स्प्रिंग जब दबा होता है तो उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है। स्प्रिंग जब दबा होता है तो उसके पास कार्य करने की। अच्छा मेरे को यहां भी देख लो, तुम लोग देखे नहीं हो, लेकिन अभी क्या हुआ है, मैं अभी दोपहर में एक लाइव क्लास लिया, फिर अभी आपके आने से पहले 3 से 4 के बीच एक लाइव क्लास लिया, 2 लाइव क्लास लिए मैंने लिए सीबीएसई 10th का। लेकिन जैसे ही आपके आने से पहले 10 मिनट क्लास मैंने पहले ओवर किया, तो मैं जाके हाली हाली खा रहा था। अभी क्या था उस टाइम, मतलब पूरा 2 क्लास लाइव लिया, थोड़ा सुस्त हो गया, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, अभी ले लिया तो अभी देखो कार्य करने की क्षमता की मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो मैंने लिया वो क्या है, ऊर्जा, जिसके वजह से, हाँ मैंने खिचड़ी खाया, तो जो भी खाया, सॉरी खिचड़ी या जो भी खाया, लेकिन जो खाया मैंने तो उसे उसके खाने से मेरे को क्या मिली, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता आई। तो जिस चीज के वजह से कार्य करने की क्षमता आती है उसको क्या कहते हैं? बात समझ में आई क्या? मैं कई बार ये बच्चों से कहता हूं कि अभी जैसे मान लो कि आपको घर के लोग बोले कि ये सामान उठा के वहां रख दो, ना करे मुझे, तुम ऐसे नाक सिकुड़ाने लगे, बोले रख ना, तुरंत हम 20 रुपया दे, तुरंत फटाक से उठा के रख देते हो। कम से कम 2 समोसा तो मिली कम से कम,
20 रुपए में 2 समोसा खाने का मौका मिल जाएगा। तो बचपना में ये सब हम करते रहते हैं, तो पैसा हमारे लिए क्या हो गया, ऊर्जा हो गया, क्योंकि उसकी वजह से कार्य करने की फुर्ती आ गई। अरे बात समझे क्या? ये लाइन सबके जुबान पे बस जाना चाहिए कि कार्य करने की क्षमता को, किसी को दिक्कत? अभी सुनो, अब ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमको 2 पढ़ना है क्लास 9th में। एक पढ़ना है गतिज ऊर्जा, एक पढ़ना है स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो कौन कौन से ऊर्जा होते हैं एक बार देख लो। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, और भी एनर्जी होते हैं। प्रकाश भी ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है, आप लोग जो से बोलते हो, जो रिप्लाई देते हो आवाज से, वो भी ध्वनि ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा, जो ये बल्ब जल रहा है, लाइट जल रहा है, सब कुछ, ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये सब किससे चल रही हैं? विद्युत ऊर्जा से चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में सुना है आपने? बता रहा हूं, आप लोगों ने ये सुना है परमाणु बम, एटम बम का नाम सुना है? अरे बोलो। हाँ, तो एटम बम जो जिस एनर्जी पे काम करता है उसका नाम क्या है बताओ? नाभिकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को आप जानते हो? देखा है आपने कहीं? अच्छा, सबके घर में है, बता रहा हूं, सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है कि नहीं है? बोलो। सबके घर में एलपीजी गैस वाला सिलेंडर है। तो अगर एलपीजी गैस वाला सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसमें है रासायनिक ऊर्जा। क्या बोलो? एक रसायन के पास रासायनिक ऊर्जा होती है। आपके घर में लालटेन है? अभी तो इलेक्शन में बुता गया है, तो जो लालटेन में हम लोग किरोसिन का तेल डालते हैं, क्या बोलो? अभी किरोसिन पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। हाँ, तो फिर जलाओ। सुनो, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, तो जो तुम्हारा वो है, क्या बोलते हैं, किरोसिन है, वो केमिकल है, रसायन है, तो उसके अंदर क्या है? रासायनिक ऊर्जा। आप लोग बाइक देखे हो? इसमें तो बहुत चलाता भी है, देखे हम सड़क पे। तो बाइक चलाते हो तो उसमें कौन सा तेल यूज करते हो? पेट्रोल। तो पेट्रोल में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। अरे बोलो, कौन सी एनर्जी है? तो जितना भी रसायन पदार्थ आप इस्तेमाल करते हो उससे जो हमको ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा, अच्छा बताओ, सूरज जब सुबह में उदय होता है, सनराइज होता है, तो धूप आती है, तो प्रकाश ऊर्जा भी आती है और उसके साथ साथ गर्मी भी आता है, हाँ या ना? तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। हम खाना बनाते हैं, गैस चूल्हा में वो आग लगाया, बर्नर पे ऐसे माचिस मारा, जल रहा है, रासायनिक ऊर्जा जल रहा है, और जल के क्या बन रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा। ठंडी आ रहा है अभी सबको, जैकेट स्वेटर हम लोग पहन लेते हैं, उसके बाद भी ठंडी लगती है तो क्या करते हैं? हीटर चला लेते हैं घर में। अब बाहर क्या करते हैं? लकड़ी कोयला जो भी है उसको इकट्ठा करके जला देते हैं और कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। तो वो क्या है? हीट एनर्जी है। तो ये सब एनर्जी के बहुत सारे रूप है। क्या है बोलो? हम लोगों को 2 पढ़ना है, और 2 कौन सा पढ़ना है बताओ? गतिज ऊर्जा और हाँ सुनो, तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र, पहले तो मैं सूत्र ही लिख के आपको याद करवाना चाहूंगा। अच्छा सुनो, काइनेटिक एनर्जी को दिखाएंगे हम लोग के ई से। किसे दिखाएंगे? और अभी का भी एक फॉर्मूला आपको याद करना है, 1/2 mv²। क्या याद करना है? जैसे कार्य का आपने, ये कहां से आया कैसे है मैं बता दूंगा, घबराओ मत। लेकिन पहले ये बताओ कि आपने ये सीखा है कि W बराबर FS cos थीटा होता है, बल होता है, S विस्थापन होता है, थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ये आपने सही से बोला है। तो वैसे ही याद रखना कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें आपसे पूछा जाए कि M क्या है, तो बोलोगे वस्तु का द्रव्यमान। क्या बोलोगे? सभी लोग बोलो। और V क्या होता है? तो याद रखना V जो होता है वो वस्तु की चाल होती है। क्या होती है बोलो? स्पीड ऑफ द बॉडी। ये बात दोनों याद हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है, ये अभी कभी याद कर लो। इस पे अगर क्वेश्चन होगा तो हम लोग करेंगे। लिखा भी है, देखो यहाँ पे 1/2 mv²। क्या लिखा है बोलो? 1/2 mv²। ये जो लिखा है इसको आराम से समझते हैं। यहां पर देखो, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन दिया गया है, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। मुझे लगता है आप सब लोग बना दोगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ाया?
चलो तो 1/2 1/2 रहेगा, इसको थोड़ी कुछ करना है। एम होता है वस्तु का द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है, तो यहाँ 2 kg रख दो, ध्यान से हड़बड़ाना मत, 2 kg रख दिया। चलो बताओ v का मान बताओ, 0.1, मात्रक बोलो, वो भाषा में लिखा है लेकिन ऐसे लिख सकते हो, मीटर प्रति। अच्छा हाई जो इसे खींचते हैं हम लोग तिरछा, इसको प्रति पढ़ते हैं, इसका मतलब बटा होता है, क्या होता है। अगर किसी को डाउट हो तो मैं इसको आसान भाषा में ऐसे लिख सकता हूं, मीटर बटा सेकेंड, इसी को मीटर प्रति सेकेंड बोलते हैं। चाहो तो ये जो ऐसा साइन है इसको तिरछा भी खींच लेते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या। तो अब सुनो क्या बोल, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। अब बताओ ये 2 2 कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं, मान लो कि वो नहीं बताता यहाँ पे कि v का स्क्वायर करो सर, तो गलती हो जाती ना भाई। बड़ा अच्छा चीज बताया उसने, 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 1 आएगा। अच्छा 0.1 का स्क्वायर क्या होगा बता सकते हो। नहीं, देखो देखो 0.1 का स्क्वायर का मतलब हुआ, देखो तुम लोग 9th क्लास में, इसलिए सब इतना बेसिक बात करता हूं मैं। 0.1 गुने 0.1, 2 बार गुना करोगे। अब अकल लगाओ थोड़ा सा, 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 होगा, लेकिन तुमको 1 अंक यहाँ पे, 1 अंक यहाँ पे, 2 अंक छोड़ के दशमलव देना है, तो 1 यहाँ पर है, तब कैसे करोगे, एगो 0 लगाओ और तब दशमलव, तो आएगा 0 पॉइंट। सुनाई दिया। तो तुम लोग ऐसा ही कुछ बोल देगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अरे बोलो 0.1 का स्क्वायर 0.1 होता है कि 0.01 होता है, याद रहेगा। याद रखना है, किसको समझना था, अरे समझना था भैया। तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो सुनो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, ये कट के ये आएगा 0.0, तो जो आएगा यहां पर उसमें 1 से कटने के बाद 2 2 तो कट जाएगा ना, तो 2 1 कम 2 1 हो जाएगा, फिर 1 से इसमें गुना करोगे तो वही रह जाएगा। यानी पूरी बात ऐसी है कि ये आएगा 0.01। अब मात्रक का खेला है, केजी एगो बचा है, इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर होगा, और बटा में सेकेंड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोल दो भाई, ऐसा होगा। अब सुनो, मुझे तुमको ये समझाना है, इधर देखो, मुझे तुमको ये समझाना है कि जो है सो कि ये जूल कैसे बनेगा, तुम्हें दिखना चाहिए। देखो जूल बनेगा कैसे, बताता हूं। 0.01 kg, सुनो एगो मीटर रखो, अब प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी बटा में, वो तो है ही, एगो मीटर को बाहर कर दो। ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, बटा में सेकेंड स्क्वायर है, केजी ऊपर था, 2 मीटर था, बस मीटर को अलग किए हैं, एगो इधर किए एगो इधर किए, क्लियर। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन के बगल में क्या है, मीटर, और न्यूटन मीटर के मिलके क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में। लेकिन ऐसे बताने से ज्यादा अच्छा है कि याद रखो कि जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, जूल ही कहते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को भी क्या बोलते हैं। सुनो, अगर इसको कहे कि नहीं नहीं हमको समझाइए कैसे होता है, देखो अगर फिर से बताता हूं, हम आपको बताए थे कि नहीं कि जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर होता है, बोलो हाँ या ना। अच्छा न्यूटन समझाया है कि नहीं कि न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, बोलो। तो ये न्यूटन है और ये क्या है, बोलो। और कितनी बार मैंने बोला है कि अगर ये केजी मीटर पर लिखा है तो पर का मतलब बटा में क्या होता है, ये सेकेंड स्क्वायर नीचे है और ये मीटर ऊपर था ना। अब मीटर में मीटर से गुना कर दोगे तो क्या आएगा बताओ, केजी मीटर स्क्वायर बटा में सेकेंड स्क्वायर, आया कि नहीं आया। देखो जूल को आप हल करोगे तो यहीं पहुंचोगे, या इसी को आप फिर क्या कह सकते हो, जूल कह सकते हो। तो इसलिए सीधे मैंने लगा दिया 0.01 जूल। बोलो किसी को दिक्कत है तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर अभी 1 था काइनेटिक एनर्जी पे, किसी को दिक्कत। तो चलो फिर से बताओ, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, इसमें m और v क्या होता है, बोलो। इसमें m और v क्या होता है,
m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या होता है? वस्तु की। क्लियर है? अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क दिया था क्या? तो आप लोगों ने घर से ट्राई किया है? चलो। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आई एम हियर, डोंट फियर माई डियर। याद है? नहीं सुनते हो तुम लोग? जब तक मैं जिंदा हूं। तुम लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी है? पहले ही बताओ, क्वेश्चन यही था ना? हाँ सुनो, तो बाहुबली पिक्चर में एक बड़ा सा डायलॉग है, बोलो कौन सा? कि उसमें एक डायलॉग है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मामा, मुझे मारने वाला जो भी है। तो वैसे ही जब तक मैं जिंदा हूं, आप अगर पढ़ाई यहां कर रहे हो तो टेंशन नहीं लेने का, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो आप ही बनाओगे, मैं बस जो जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने हमेशा ये कोशिश करी है क्वेश्चन बनाओ नहीं, मैं आपसे बनवाऊं, और आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपको बनाने हैं। मैं तो ऐसे चुटकी बजाऊंगा बन जाएगा। थोड़ा सा पहले सोचो, फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर कोशिश करना कि पहले उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, अगर चित्र बन सकता है तब वैसे क्वेश्चन में। चलो पढ़ते हैं। 30 मीटर प्रति सेकंड से चलती हुई, अब ये क्या कह रहा है कि मतलब जो भी चीज है पहले वो मोशन में है कि रुका हुआ है? बताओ। वो पहले ही मोशन में है, चल रही है वस्तु। तो भाषा से बात आपको समझ में आना चाहिए। ये बोलो, बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अब मान लो कि कोई खाना खा रहा है और उसको तुम हाथ पकड़, ए दौड़ने चलो, क्रिकेट खेलने चलो, तो कहेगा ना भाई खा लेने दो। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो भाषा होता है, जो लैंग्वेज होता है, अब उसको आप समझ नहीं रहे हो, वो खा रहे हैं, आप हड़बड़ी में चलो चलो चलो, वैसे नहीं करना। वैसे ही आप यहाँ पढ़ो और इसके लैंग्वेज को समझो और इस तरीके से कुछ डायग्राम वगैरह बनाओ। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 किलोग्राम भार, केजी लिखा है, द्रव्यमान है ये वाली वस्तु, कल बोला था द्रव्यमान कर लेना यहाँ पे, द्रव्यमान वाली वस्तु का एक कार है। चलो तो सुनो, एक कार बना लो पहले, ऐसे बना लो। करना क्या है, ये कितना द्रव्यमान है इसका? 1000 केजी लिख दो इसमें, चूंकि ये चल रही है शुरू में, तो तीर का चिन्ह लगा दो, और कितना मीटर प्रति सेकंड से? ठीक है जी, पहले चल रही है। अच्छा, शुरू में अगर वस्तु चल रही होती है तो शुरू के वेग को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग? और प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं? बोलो, यू से कि वी से? यू से। तो हम इसको यू से दिखा दें। तो हमसे कोई पूछे कि इस कार का द्रव्यमान कितना है, तो बता देंगे 1000 केजी। हम पूछे कार का प्रारंभिक वेग कितना है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब सुनो क्या कह रहे हैं। एक समान रूप से मंदन करती हूँ, मंदन का मतलब होता है कि इसका रफ्तार धीरे धीरे कम हो रहा है, पढ़ाए थे। त्वरण का मतलब होता है वेग बढ़ते जा रहा है, और मंदन का मतलब है वेग घटते जा रहा है। मोशन में पढ़ाया था मैंने कि मंदन तब होता है जब त्वरण ऋणात्मक आता है, निगेटिव आता है, और वो निगेटिव तब आता है जब स्पीड धीरे धीरे घटता है। याद आया? अरे कहीं तो आई पढ़ा था, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, पढ़ाए थे। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, लेकिन यही त्वरण जब माइनस में आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं? और याद रखो, त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ता है और मंदन में वेग, ध्यान रहेगा। तो सुनो, मंदन करती हुई 50 मीटर की दूरी पर रुकती है, यानी ये जो कार है चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन ये 50 मीटर पे जाके रुक जाती है। तो इधर कहीं दूसरा दोबारा को चित्र फिर से बना लो और लिख दो कि यहां से यहां तक की जो गई है, विस्थापन जो हुआ है वो कितना है? बोलो, 50 मीटर। इसे तीर से दिखा दो कि 50 मीटर गई और उसका रुक गई, तो इसका जो अंतिम वेग है v बराबर क्या लिख दोगे? 0। अब यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है, आपको लिख के थोड़ी दे देगा कि u इतना, v 0, सब क्लियर थोड़ी कर देगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी जो भी मैंने बताया, बताओ आसान था कि भारी था? तो 50 मीटर ही चला है, शुरू में ये स्पीड था, अंत में क्या हो गया बताओ? 0। अच्छा, क्या हमने कभी ये रिलेशन पढ़ा है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बोलो हाँ या ना? अच्छा सुनो, ये बात आप लोगों को बताए होंगे कि जब कार, सुनो ध्यान से, जब कार मंदन करती है यानी वेग उसका घटते जाता है, तो यहां क्या लगाना होता है? माइनस। याद आया? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। चलो जल्दी से बताओ, v कितना है? बहुत बढ़िया, तो यहां पे कर दो 0 का, बहुत बढ़िया। u कितना है? तो 30 का
-2। ए होता है त्वरण, इसका त्वरण या मंदन, चूंकि मंदन ही निकालना है, तो पहले बताओ क्या इसका मंदन हमें पता है? नहीं, तो ए की जगह ए रहने दो। विस्थापन कितना पता है? तो 50 रख दो। तो अब जरा सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन आप आराम से नोट कर सकते हो ना? क्वेश्चन तो आप लोग कल लिखे हो शायद, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। चलो जी, तो एक बात बताओ, 50 दूना कितना होता है? 100 गुने ए, 100 ए हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो मैं उसको ये जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना, तो मैं इधर 100 ए प्लस में लिख दे रहा हूं। और 30 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा बताओ, ये 100 गुना में इधर जाएगा तो जैसे बटा में 100 हो जाएगा, तो 2 को जीरो से 2 को जीरो कट जाएगा। तो जल्दी बताओ ए कितना आया? कोई दिक्कत? बोलवे नहीं करेगा सब। आया कि नहीं आया? तो 9 मीटर प्रति सेकेंड। और याद रखना ये क्या है बताओ, क्या है बोलो? चलो अब सुनो, जो सवाल पूछ रहा था, अब देखो कोई हमसे पूछेगा कि सर आप एक बात बताओ, आप काहे मंदन निकाले हो, क्या ए आप क्यों निकाले हो? तो देखो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ब्रेकों द्वारा उसके ऊपर लगाया गया बल क्या है? और हमने आपको बल का जो फॉर्मूला पढ़ाया है वो एम गुने ए पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? तो आपको एम तो पता था, यानी कि द्रव्यमान, लेकिन क्या आपको ए पता था? नहीं। तो आपको एम में ए से मल्टीप्लाई कर देते तो ए पता होगा, तब तो आंसर आता। तो सबसे पहले क्या जरूरी था बताओ? सबसे पहले जरूरी था ए निकालना। अब निकालेंगे हम लोग बल। क्या निकालेंगे? तो बल बराबर क्या होता है बोलो? एम गुने, चलो बताओ मास कितना है? 1000 kg। आइए मंदन कितना आया है? गुना कर दो 9000। मात्रक बताओ, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बोलो बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? तो ब्रेक द्वारा जो बल लगा है 9000 न्यूटन। क्लियर है जी? बोलेगा ही नहीं सब। कोई दिक्कत? अच्छा एक सवाल पूछना है, ये जो बल लग रहा है ब्रेक द्वारा कार में, वो बल पीछे की तरफ लग रहा है कि आगे की तरफ? वाह क्या बात है, जिंदगी में पहली बार हमको ये समझ में आया कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो कार या वस्तु होता है उसको बल आगे लगता है। वाह क्या बात है, पहली बार हमको ये बात आज जानकारी मिला है। आप लोगों ने हमको आज सिखाया है। आप लोग आइंस्टाइन के फूफा जी हैं, ठीक है? आप लोग हमको फिजिक्स बढ़िया से पढ़ा दीजिएगा। मतलब आप अगर ब्रेक लगाते हो साइकिल में तो ऐसा लगता है कि कोनो आगे की तरफ बल लगा दिया, आपका साइकिल का वेग बढ़ जाता है, घटता नहीं है। ब्रेक लगाने से वेग बढ़ जाता है आपका। वाह क्या बात है, क्या सीन है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से पूछते हैं। ब्रेक जब हम किसी भी कार में या किसी बस में या किसी भी वस्तु में लगाते हैं तो बल ब्रेक लगाता है। ब्रेक भले आगे हो चाहे पीछे हो, लेकिन जब ब्रेक बल लगाता है तो वस्तु का वेग घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो जब ब्रेक बल लगाता है तो बल वस्तु के गति के दिशा में ही लगाता होगा या उल्टा लगाता होगा? तो बल की दिशा में लगाता होगा कि बल की विपरीत दिशा में? देखो अभी वो कह रहा है बल की दिशा में, वेग की दिशा। ब्रेक जो बल लगाता है गति की दिशा में लगाता है, गति के विपरीत दिशा में? गति के उल्टा लगाता है, गति का विरोध करता है, उसको रोकता है। अरे बात समझ में आया क्या? बोलो, कॉमन सेंस का बात है। तुम लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ब्रेक लगाने से वस्तु और स्पीड हो जाती है, रुकती है ना। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि ऐसा लगेगा कि कोनो पीछे से खींच लिया। अरे बोलो है ना? तो बस ये साइकिल या जो भी चीजें वो रुक जा रही हैं। तो ये थोड़ा अकल लगाओ कि ये जो बल है वो किस दिशा में होगा? पीछे की ओर, गति के विपरीत दिशा में। क्लियर? अरे बोलो, यही नहीं अभी और सुनिए, पढ़ो। ब्रेकों द्वारा किया गया। अब एगो चीज तुम लोगों से पूछे कि हम इस बात पे काहे अड़े थे कि बल पीछे है कि आगे है? हम इसलिए अड़े थे, सुनो ध्यान से, क्योंकि हमने तुम्हें कार्य का फॉर्मूला सही पढ़ा दिया है। अब तुम हमको डर लगता है, हम ही को डर लगता है कि सही पढ़ा दिए हैं और तुम गलती ना कर दो, हमको डर लगता है।
तुमको हमने सही क्या पढ़ाया बताओ? Fs, इधर देखो तो बल कितना लग रहा है? 9000। विस्थापन कितना हुआ है? अच्छा cos थीटा बताओ। हाँ, इसी दिन रात के लिए कब से समझा रहे हैं। थीटा यहाँ पे 0 पुट कर देगा सब, इसीलिए कान के नीचे बजाएंगे आके सबके। समझा समझा तुम लोग? बल जो लग रहा है वस्तु के गति के उल्टा लग रहा है। आज जो कार है ब्रेक मार के धीमे 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 करते, उसका विस्थापन किधर हुआ है? इधर। तो विस्थापन हुआ है इधर, लेकिन बल किधर लगा है? तो जब दोनों उल्टा होता है तो बीच का कौन? तो यहां पर तुम 180 रख सको, इसलिए तब से तुमको ये बात समझा रहे हैं। लेकिन तुम लोग तो फूफा जी निकला आइंस्टाइन के, ब्रेक लगाने से वस्तु का वेग बढ़ जाता है, गति की दिशा में ही बल लगाता है ब्रेक। वाह क्या बात है, ब्रेक वेग बढ़ा रहा है। ऐसा दो चार को ब्रेक हम लोग गाड़ी में लगा दो, चलाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, गाड़ी में बैठिए खाली ब्रेक मारते रहिए, क्या तो वेग बढ़ जाएगा। करना क्या है? तो यहां पर बल और सुनो, यहां पर बल और वेग, बल और विस्थापन एक दूसरे के उल्टा है, इसलिए थीटा कितना पुट होगा? अब 9000 में 50 है तो 9 बचे, कै गो जीरो है? तो 4 गो जीरो वो छोड़ दो, 3 गो जीरो का हम बताए थे कि एगो के होता है किलो, बताए थे कल। तो चाहे एक बार लिखिए दो, तुम लोगों को फिर चक्कर आ जाएगा। कॉस अभी 4 गो जीरो लगा दिए, देख लो, एगो आई 3 गो 4 गो 9 बचे 45। कॉस 180 का मान बोलो, कार्य का ऐसा ही मात्रक। चलो सुनो, माइनस और यहां प्लस, रिजल्ट किस में आएगा? 4 5 पर 1 2 3 4 गो जीरो और इतना जूल, बोलो सही है। अब इसी को मुझे किलो में कन्वर्ट करना है, तो बताओ कितना किलो बोले? 450 माइनस 450। अब के लगा दें और जे लगा दें, माइनस 450 किलो जूल, माइनस 450 किलो। क्लियर है? कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया है 1/2 mv²। अच्छा आप सभी लोग बताएंगे m क्या होता है बताओ? m क्या होता है बताओ? वस्तु का द्रव्यमान, सही बात है। अच्छा v क्या होता है? वस्तु की चाल, वस्तु की, ध्यान रहेगा। चलो अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, आज इसको समझते हैं और इसको लिखना भी है, ठीक है? फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में बात करेंगे। सुनो, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। बोलो, गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2। इस सूत्र से यह स्पष्ट है, मतलब यह साफ है। क्या साफ है? ध्यान से सुनो, वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, सुनो, अनुक्रमानुपाती को ही हम बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं बच्चों? हम अगर चाहें तो यहां पे समानुपाती भी लिख सकते हैं, आप अनुक्रमानुपाती भी लिखोगे तो सही है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। सुनाई दिया? तो क्या लिखा है? वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के, वेग के, देखो यहां द्रव्यमान के वर्ग नहीं है, यहां द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन यहां वेग के वर्ग के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों बात समझ में आई? अब सुनो, इसका मतलब क्या है? जब भी ये लिखा हो ना कि कोई एक चीज दूसरे के समानुपाती है, तो इसका मतलब है कि अगर हम वस्तु का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दें तो जो गतिज ऊर्जा है वो दोगुनी हो जाएगी। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत लोगों को दिक्कत करता है। मैं आपको बड़े आराम आराम से प्यार से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना? सुनना ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं गौर से सुनो। तैयार हो? देखो मैंने क्या बोला, मान लो
मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 1 kg, चाहे एक काम करो 4 kg लेता हूं। कितना kg लेता हूं? 4 kg। और मान लो ये चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है जरा ध्यान दो। ये जो वस्तु है ये मूव कर रही है 2 मीटर प्रति सेकेंड से। कितने से बताओ? 2 मीटर प्रति सेकेंड से। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2mv²। क्लियर है जी? सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। 1/2m यानी कि द्रव्यमान कितना केजी है, स्पीड कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रति सेकेंड बताते हैं ना कि नीचे रहता ही है। चलो ये 2 से कटेगा क्या? तो 2 से काटोगे 2 बार में, फिर 2 से गुना करो तो 4 हो ही जाएगा। इस 2 से ये 2 काट दो, 4 ये बचा लो, 4 बचेगा। मात्रक में केजी बचेगा। इसका स्क्वायर था तो मीटर का ऊपर स्क्वायर होगा और बटा में सेकेंड का भी स्क्वायर रहेगा। इसको कल बताए थे क्या बोलते हैं? जूल। भूल गए क्या? इसको पिछले क्लास में बताया था ना, किसी को जूल बोलते हैं। तो हो गया कितना बताओ? ठीक है। अब सुनो, 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे इस क्लास में। एक जो बात को समझ के तुरंत आंसर करेंगे और एक होंगे जो कहेंगे नहीं हम तो बनाएंगे भैया। तो देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। अगर टेस्ट होगा तो वो लड़का आगे निकल जाएगा और आप 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे रह जाओगे। सुनना ध्यान से, अगर ये वस्तु 4 kg का नहीं होके 8 kg का होता, कितने kg का होता? कोई दूसरी वस्तु है जो 8 kg की है, लेकिन उसका स्पीड वही है जो पहले वाले का था, मतलब इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। और तब आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनो, कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कैसे बताया आपने? दुगना कर दिया आपने। यही चीज आपको समझना है। बहुत बढ़िया। सबने बोला 8 जूल और एकदम सही आंसर है। किसी को लग रहा है, देखो किसी को डाउट आ रहा है तो बना लो पहले, तो चलो बना ही लेते हैं। 1/2mv² फॉर्मूला होता है। देखो 1/2 मास था 8 kg, v का स्क्वायर यानी 2 का। कुछ गड़बड़ किया हम लोग क्या जी? यहाँ पे गड़बड़ तो किए हैं शायद, पहले वाले में ही गलती हुई है। चेक करो कहां गलती हुई बताओ तो। हम लोग 2 का स्क्वायर किए थे, हम लोग सीधे 2 को 2 से उड़ा दिए। हम सो के उठ के सीधे क्लास में आ गया। तुम लोग भी सो के उठ के सीधे क्लास में आ गए। कोई बात नहीं, सॉरी। 2 का स्क्वायर बताओ 4 और यहाँ पे 4 था। तो अब मान लो कि कटा 2 बार में और यहां से 4 जो निकलेगा 4 दूना 8। पहले वाले में ही गलती हुआ है। ये कितना होगा बताओ? 8। तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत? ये होगा 16। तो सीधे आप बता दिए कि 2 गुना कर दो सर, लेकिन बना लेते हैं। 1/2m की जगह कितना? 8 kg। v का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने। तैयार हो समझने के लिए? हेलो हेलो, ध्यान दो। तो देखो, तो 1 को 2 से 2 कटा, 8 दूना 16 जूल। आएगा कि नहीं आएगा? आया? तो समझो बात, ये लाइन जो लिखा गया है, ये लाइन अगर आपको समझ में आती है तो वो बनाना भी नहीं पड़ता, आसानी से बन जाता। अगर मान लो, सुना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो किसी ने बोला कि सर मेरे पास एक वस्तु है, क्वेश्चन नंबर 3C में, कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 12 kg। कितना kg? और वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी? कैसे आप लोग बताएं? 4 का ये 3 गुना हो गया। द्रव्यमान जो है 4 का 3 गुना हो गया। तो द्रव्यमान अगर 4 kg का 3 गुना हो गया तो ऊर्जा को भी 3 गुना कर दो, क्योंकि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो द्रव्यमान को जितना गुना बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा उतने ही गुना से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 8, अगर ये 4 था, 4 3 12, द्रव्यमान 3 गुना हुआ है तो गतिज ऊर्जा को भी 3 गुना कर दो, यानी कितना जाएगा? 8 3 का 24 जूल। कितना आएगा? और किसी को लग रहा है कि 12 kg है, 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, लेकिन ध्यान से देखो स्पीड नहीं बदलना चाहिए, स्पीड नहीं बदल रहा है। तो अगर कोई कहे कि सर बनाओ, तो ठीक है भाई चलो बनाओ। 1/2 मास कितना था? 12 kg, v स्क्वायर 2 गुने 2, 1 2 से 1 2 कटा, 12 दूना 24। मात्रक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, उसी को जूल बोल देंगे, खत्म। आया कि नहीं आया? क्या बात समझ में आई? मान लो हम एक अगला क्वेश्चन दे दें आपको, कहें कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 40 kg। क्या है बोलो?
और वो दो देखो, वेग नहीं बदलना 2 मीटर पर सेकंड से, हम दोनों बदल के बताएंगे, अभी वेग वाला ही बताएंगे, पहले द्रव्यमान वाला सीख लो। 40 केजी, बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, बोलो 80 जूल। बहुत सुंदर। जो 40 केजी है वो 4 केजी का 10 गुना है। तो 4 केजी वाले का एनर्जी कितना था जब 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड था, तो 8, है ना। तो ऊर्जा 8 जूल था। तो अगर 4 से 40 केजी द्रव्यमान 10 गुना बढ़ा है, तो गतिज ऊर्जा को भी 10 से गुना कर दो। तो पहले 8 जूल आया था जब ये 4 केजी का था, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो 8 जूल का 10 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 80 जूल। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? भारी है? अब सुनो, अब इसका मतलब समझते हैं। सर किसका मतलब? ये दूसरा वाला लाइन कहां गया जी? इधर वाला, ये वाला। कह रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वस्तु के वेग के समानुपाती नहीं है, वस्तु के वेग के वर्ग के समानुपाती। ध्यान से सुनो। जैसे इसके लिए एग्जांपल करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक वस्तु है जो 4 केजी की है और इसका वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 जूल आएगा। अब द्रव्यमान को मत बदलो, ध्यान से सुनो। द्रव्यमान अब 4 केजी रखो, क्योंकि अब वेग को समझना है तो द्रव्यमान नहीं बदलना है। द्रव्यमान 4 केजी, लेकिन वेग को हम कर देते हैं मान लो 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले तो ये सबको समझ में आना चाहिए कि हमने वेग को 1.5 गुना किया है कि 2 गुना किया है कि आधा किया है कि 10 गुना किया है, कितना गुना किया है। पहले किस स्पीड से चल रहा था, अभी किस स्पीड से चल रहा है। तो जो स्पीड है वो 2 गुना हुआ कि 4 गुना हुआ? 2 में 2 से गुना करोगे 4 आ जाएगा। 2 दूना 4, जो 4 है वो 2 का 2 गुना है। ठीक है, तो अगर हमने 2 गुने से स्पीड को बढ़ाया है तो क्या गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी? नहीं। क्यों नहीं? ये द्रव्यमान थोड़ी है, ये द्रव्यमान के समानुपाती। इसमें क्या बोला कि वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो जितने गुना से वेग बढ़ाए हो उसका वर्ग करो। कितना गुना वेग बढ़ा है बोलो? जो स्पीड बढ़ा है वो कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना। तो 2 का पहले स्क्वायर करो, 4। अब 2 का स्क्वायर 4 और 4 से इसकी एनर्जी में गुना करो, 8 चौका। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे भाई वो होगी 32 जूल। ये नहीं कि 2 दूना 4, 2 गुना हुआ तो 8 दूना 16 जूल यह कर दे, गलत हो जाएगा। जितने गुना से वेग बढ़ेगा उसका पहले स्क्वायर करो और तब पहले वाली जो एनर्जी थी उसमें मल्टीप्लाई करो, उतना गुना से जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितना गुना बढ़ेगा उसके वर्ग से काइनेटिक एनर्जी बदलती है, अगर वेग की बात करें तो। सुनाई दिया? चलो कोई नहीं, किसी के मन में आ रहा है निकाल लेते हैं। किसी को डाउट है कि चलो निकाल लो सर, यहां तो आप पहले भी निकाल चुके हो। हाफ एम की जगह 4 वी स्क्वायर यानी 2 गुने 2, तो ये 2 से 2 गया, 4 दूना 8 जूल आएगा। चलो जी यहां निकाल लेते हैं इस केस में। चलो निकालो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जी, फॉर्मूला बता दो। हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो बोलो जी, हाफ द्रव्यमान बोलो 4 केजी, वी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 8 चौका 32 आ गया। देखो आया कि नहीं है? देखो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। चलो एक और एग्जांपल करा देता हूं, आप खुश हो जाओगे, कहोगे हाँ सर अब ठीक है, थोड़ा लग रहा है समझ में आया। मान लो हमने यहाँ पे 10 केजी लिया, क्या बोलो, और इसको हम लेके जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, सुनो ये भी दिया है 10 केजी का, और इसको लेके जा रहे हैं मान लो 15 मीटर प्रति सेकेंड से। ध्यान से सुनना मेरी बात, कितना मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, देखो मास चेंज नहीं कर रहा हूं अभी, 10 केजी का 10 केजी है, लेकिन वेग को हमने 5 से कितना कर दिया, तो 15, 5 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो चलो पहले इस केस में काइनेटिक एनर्जी निकालो इसके लिए, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, एक का तो निकालना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2, इसका मास बोलो 10 केजी, वी का स्क्वायर यानी 5 गुने, ये 5 से कटेगा कितना बार में, 2 से 5 10 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, मल्टीप्लाई करो 5 गुने 5 गुने 5 3 बार, कितना आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सब जो बता रहा हूँ, हाथ उठाओ तो एक बार, सबका देखना चाहता हूँ। सबको आ रहा है? झूठ बोलोगे पाप लगेगा, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो 125 जूल, आज डाउट है पूछना, तो 125 जूल आ गया। अब सुनो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर इसका निकाल लिया तुमने, 10 केजी का ये था, 10 केजी का ये था, वेग यहाँ पे 3 गुना दिख रहा है, तो वेग अगर 3 गुना दिख रहा है तो पहले 3 का स्क्वायर करो,
9, और जो उसकी ऊर्जा आई है, जो उसकी ऊर्जा आई है 125 जूल, उसमें 9 से गुना कर दो, 9 पचे 4, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 2 11, 1125। खत्म। फिर से सुनो, क्या वेग 3 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ेगी? नहीं। वेग अगर 3 गुना बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुना से बदलेगी। बोलो हाँ या ना। वेग अगर 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। उसका स्क्वायर करके बोलना है। क्लियर जी। वेग अगर मान लो कि 10 गुना बढ़ा दें तो बताओ कि गतिज ऊर्जा कितना गुना से बढ़ेगी? 100 गुना। 10 का स्क्वायर करके बोलना है। क्लियर है जी। अच्छा, अगर मान लो इसको निकालने की बारी आ जाए तो निकालो, तब भी वहीं पहुंचोगे। हाफ मास कितना था? 10 केजी, और v का स्क्वायर 15 गुने 15। चलो जी, 2 से काटो, 2 पचे 5, और 15 का स्क्वायर 15 गुने 15 कितना आता है? 225, और 5 से गुना करके देखो कितना आता है। बोलो बोलो, 50 25, 5 दूने 10 है 2 12, 5 दूने 10 1 11, 1125 जूल। हाफ एम बी स्क्वायर करोगे तब भी इतना ही आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? कोई दिक्कत? ठीक है जी। इधर देखो, सुनो, सब बाद में नोट करना है, बड़ा मत। सुनो, मान लो कि एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु है 2 केजी का। कितने का बोलो? और इधर देखो, ये चल रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, चलो इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। चलो जी, हाफ मास बोलो, वी का स्क्वायर 1 गुने 2 से 2 कट गया, कितना आएगा? 1 जूल आएगा। मेरा अगला सवाल है, जब मैं पूछूंगा तो बोलना है, जिसको भी बन जाएगा, लेकिन दिमाग लगा के बनाना है। कलम भी चला सकते हो लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें दिमाग लगा रहा हूं, आप भी थोड़ा दिमाग लगाना। चलो, आपको बताना है, हाफ एम स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो समानुपाती वाला दोनों तरीका बताए हैं वो ऐसे सोच के, और तब आपको जैसे बताना है कि इस वस्तु की कितनी ऊर्जा होगी। लगाओ दिमाग। एक बच्चा कह रहा है 40, ओके, हाँ 140, ओके। चलो, और कोई जी? और किसी कोई आंसर आया? एक बटा 2 एम वी स्क्वायर से निकाल के तो नहीं बता रहे हो? चलो सीखो इधर। हेलो हेलो, कितना? 800, ओके। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। इधर देखो, हेलो हेलो बउआ सब। अच्छा, द्रव्यमान यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है? बोलो, 8 केजी। तो द्रव्यमान कितना गुना बढ़ा है? बोलो, 4 गुना। तो पहले गतिज ऊर्जा कितनी है? तो पहले तो 1 जूल लिख लो। लिख लिया? तो द्रव्यमान जितना गुना बढ़ता है गतिज ऊर्जा उतनी ही गुना बढ़ती है। तो सुनो, 4 गुना द्रव्यमान बढ़ा तो 4 से गुना कर लो उसमें, ठीक है? लेकिन गुना ध्यान से, हड़बड़ाओ मत, अभी और भी तो कहानी हुआ है। इसकी चाल कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, एक का कितना गुना बढ़ा है? 10 गुना। तो 10 गुना अगर स्पीड बढ़ा है तो 10 का पहले स्क्वायर करो, 100 गुना। तो ये 100 गुना से, तो जो एनर्जी है उसमें और 100 से गुना करो, तो बताओ कितना आएगा? 400 जूल। कितने लोगों समझ में आया? हाथ उठाओ। अच्छा, आया था। कितने लोगों के मन में आया था और बोले नहीं थे? हाथ उठाइए तो जरा। ठीक है, कुछ लोगों के मन में तो आया था। अच्छा, किसी को डाउट आ रहा है तो चलो जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है ना, हाफ एम मास बोलो तो 8 केजी, वी स्क्वायर यानी 10 गुने, चलो जी 2 चौके 8, 4 यहां पे आई, देखो 2 को 0 आ गया, 400 जूल आ गया। हाँ चलो जी,
बहुत से बच्चों को डाउट था, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। ये वाला जो बच्ची कह रही है सर ये वाला फिर से बताइए, इसको मैं मिटा के फिर से बता रहा हूं। नैन्स देखो इधर, और सबसे पीछे इधर देखो सब। हमने आपको सबसे पहले द्रव्यमान वाला सिखाया, फिर स्पीड वाला सिखाया, दो को बता दिए, दोनों अलग अलग आप सीख गए, दोनों को मिला दिया आप कंफ्यूज कर गए। तो टेंशन मत लीजिए, दोनों को आराम आराम से करते हैं। पहले बताओ इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg, और स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां 2 kg है और यहां पे 8 kg, तो 2 का जो 8 है वो 4 गुना है। मान लो कोनो को 2 को चॉकलेट मिला और तुमको 8 को मिला, तो तुम जो दिया होगा सो कहोगे ना, होगा 2 को हमरा के 8 को जाओ ना काम जा। ऐसा तुम करने लगोगे, है कि नहीं, करोगे नहीं करोगे? अरे बोलो, 4 गुना दे दिलो नौकरा के, हम ना करम तार काम देख लिया तू, हाँ तो हमरा से वो सुंदर भी है, क्या करके 4 गुना दे दिला, ठीक बा। तो घर चाहे कुछ ऐसा, मतलब हम लोग बोलते रहते हैं घरवा पे, नहीं बोलते रहते हैं? अरे तो घरवा में होता नहीं है, कुछ कुछ किसी को ज्यादा मिल जाता है अच्छा चीज, हम लोग को कम मिल जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं रूसना। क्या कहते हैं? हम लोग रूस जाते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता क्या तुम लोग ऐसा? हमारे घर पे एक छोटा चीज है, बहुत सस्ता चीज होता था। सस्ता चीज क्या था कि जैसे हमारे घर में सब्जी बनता था ना, तो जैसे एक सब्जी होता है कि पहले वो मसाला वसाला डाल के पहले भून लो, उसके बाद में थोड़ा सा वो निकाल लो, तो खाने में मजा आता है। और वो थोड़ा सा वो पानी डाल के फिर बनता है उसके बाद वाला, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी क्या है ना कि मतलब मेरा एक छोटा भाई है, तो उसके लिए हमेशा भुना हुआ बनता है, मेरे लिए पानी वाला। तो हम बोलते थे कि मेरे लिए भी वो बना दीजिए, तो होता था कि नहीं, किसी एक आदमी के लिए बनेगा, सबके लिए बनेगा तो गड़बड़ है, तो नहीं बनेगा। तो मेरे को हमेशा इस बात का दुख लगता था। हाँ नहीं, इसको करे वो सर, कितना तकलीफ था आपको। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन अभी लगता है कि बड़ा अजीब था ये सब। खैर, तो चलो मैं क्या बोल रहा था, सुनो। तो पहले बताओ, यहाँ 2 kg, यहाँ पर 8 kg, तो द्रव्यमान बढ़ा है 4 गुना। हेलो कोई, द्रव्यमान कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। तो जितना गुना द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान का स्क्वायर नहीं कर, द्रव्यमान वाला जितना गुना बढ़े उसका स्क्वायर नहीं करना, द्रव्यमान जितना गुना बढ़ेगा गतिज ऊर्जा उतनी ही गुना बढ़ेगी। तो पहले गतिज ऊर्जा से कितनी थी? 1 जूल। तो 1 जूल का यहाँ पे आपको 4 गुना ही करना है, क्योंकि द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा है। क्लियर? अभी इसमें और कितना गुना और बढ़ेगा वो देखना है। क्या वेग 1 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है? नहीं है। अगर वेग वही रह जाता तो फिर यही 4 एकम 4 आंसर हो जाता, लेकिन वेग भी बढ़ा है, और कितना बढ़ा है? 10 गुना। वहां पर 1 है, यहाँ पे 10 है। तो वेग जितना गुना से बढ़ेगा उसके स्क्वायर से, उसके वर्ग से, तो वेग बढ़ा है 10 गुना, तो 10 का स्क्वायर करो 100, तो 100 गुना गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा जितना रहेगा पहले। तो इसमें 100 से और गुना करो, तो बोल दे भैया कितना आएगा? बात पल्ले पड़ी? आ गया कि फिर समझाएं? हैं? ऐसा नहीं ना कि होकर के 2 बार समझ लो, हमरा के 1 ही बार। देखो हम सबको समझाएं भाई, तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए था। देखो एक जो मेरा छोटा भाई है ना, वो लिखने में पूरा ध्यान दिया है। देखो मैं अपने रूप में आ जाऊंगा ना, फिर तुम्हारी कलम और तुम्हारा हाथ दोनों टूट जाएगा। समझ गया तुम? लिखो इधर, सुनाई दिया? हाँ, नहीं डर के मारे भागेगा तो बेंच पर से गिर जाएगा तो हाथ पैर टूट ही जाएगा उसका। चलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ ये जो 2 लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। कोई दिक्कत बोलो? तो ये बात समझ में आ गई? बहुत शुक्रिया जी। तो इसको अभी हम लोग आगे लिख लेंगे जब लिखना होगा। तो कोई दिक्कत? अच्छा एक देखो, एक बड़ा सा सवाल यहाँ मिल गया जो हम लोग पढ़े उसी पे सवाल है, ध्यान सुनो। कह रहा है बराबर द्रव्यमानों की 2 वस्तुएं, दोनों का द्रव्यमान बराबर है। चलो 2 को डायग्राम बना लेते हैं। ये अच्छा नहीं दिया है तो हम इसका m मान लेते हैं, और दूसरा वाला वस्तु है उसका भी द्रव्यमान m मान लेते हैं। सुनो, क्रमशः एक समान वेगो v और 3v से, मतलब हाई चलता है v वेग से, तो ये को चलता है 3v वेग से गति करती है, उनके गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई साहब सिंपल है, कह रहे गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इतना आसान है, सोच के देखो कि इसके वेग का 3 गुना है कि नहीं है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसका कितना गुना? वेग 3 गुना है, तो 3 का स्क्वायर करो 9 गुना।
यानी इसकी जितनी गतिज ऊर्जा होगी उसका 9, उसमें 9 से गुना करके इसका ले लेंगे, यानी अगर इसका 1 होगा तो इसका 9 होगा, 1/9, 1 अनुपात, खत्म क्वेश्चन। अरे बन, हाँ वाह क्या बात है, सच में भाई वाह कर रहे हो, सच में वाह करना है, मजे वाली बात, इंटरेस्टिंग है। अच्छा सोच के देखो कि अगर ये बात नहीं समझे तो बनाना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ता, सुनो, दोनों का द्रव्यमान m था, इसका v था, तो क्या करना पड़ता, पहले इसका निकालना पड़ता, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाना पड़ता, तभी बन जाता। देखो हाफ एम स्क्वायर, वो भी सीखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, इसका लिखते, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते बोलो, 1/2, द्रव्यमान इसका m ही था लेकिन v की जगह 3v था, तो इसका स्क्वायर करते तो क्या आता, 1/2 m, 3 का स्क्वायर 9, v का स्क्वायर v स्क्वायर। इसने पूछा था अनुपात, क्या पूछा था, तो इसको बोलते समीकरण 1, इसको बोलते समीकरण। जब भी अनुपात पूछे तो एक में दूसरे से भाग देते हैं, क्या करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी मान लो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो मान लो ऐसे लिखते कि काइनेटिक एनर्जी 1 बटा काइनेटिक एनर्जी 2। अब काइनेटिक एनर्जी 1 कितना था, देखो हाफ एम, बोलो हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा वाला कितना था, हाफ एम 9v स्क्वायर, देख लो हाफ एम 9v स्क्वायर, यही था। अब हाफ से आप ऊपर नीचे कट जाता, m से m, v स्क्वायर से v स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, नीचे कितना 9, इसी को बोलते हैं 1 अनुपात। ऐसे भी आता, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता, लेकिन टाइम बचाना है ना। ओ लल्ला, मचाएंगे हल्ला गली मोहल्ला, बात समझे। ये हम लोगों का अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से पहले समझो, फिर उसके बाद जो है सो कि लिखना, कोई दिक्कत। देखो, किसी वस्तु के खास स्थिति में होने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनो, किसी वस्तु के खास स्थिति में होने के कारण, कौन सी स्थिति में, खास स्थिति में होने के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब खास स्थिति का क्या मतलब है, तो कुछ उदाहरण से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हाल ही में अभी चुनाव हुआ है बिहार में, आप सोच के देखो, जो लोग कुछ समय पहले विधायक नहीं थे, उनके पास कोई सरकारी पावर नहीं था, सरकारी शक्ति नहीं थी कि वो ये काम करा सकते हैं, ये काम करा सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनके पास शक्ति आई कि नहीं आई, काम करने की क्षमता आई कि नहीं आई, आपके सड़क बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर साइन करके पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब वो एक खास स्थिति में है, उस खास स्थिति का नाम है विधायक की कुर्सी। अगर वो जो खास स्थिति है, अच्छा चुनाव बहुत लोग लड़े थे, जो हार गए, जिनको हार मिली, क्या वो आपका कोई काम करा सकते हैं, बोलो। उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़ेगा, है ना। मान लो सरकार नहीं कर रही है तो कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो चुनाव हार गए, जो विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, वो किसी पन्ने पर साइन कर दे और आपका जो है सो कि काम हो जाए, कोई सर्टिफिकेट बन जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो काम करने की क्षमता किसके पास है, जो जीते हैं उनके पास, यानी उनके पास एक खास स्थिति है। तो विधायक की कुर्सी हो, किसी मंत्री की कुर्सी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, किसी MP की कुर्सी हो यानी सांसद, या कोई मुखिया, कोई भी जो चुनाव जीता हुए व्यक्ति है, उसके पास एक खास पावर है। वैसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, अच्छा अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो जैसे मान लो कि ये धरती है, क्या बोलो, ये मान लो कि हम लोगों का ये अर्थ का सरफेस है और इस पे आपका ये मकान बना हुआ है खूबसूरत सा, ये आप ही का मकान है, ठीक है। इसमें लिफ्ट लगी है मान लो अंदर से, और ये जो है सो कि आपका छत है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर का है, बहुत बड़े घर आपने बनाए हैं।
आपने क्या किया, एक पत्थर सड़क पे ऐसे पड़ी थी, मान लो ऐसे, आपने क्या किया, इस पत्थर को उठाया और कहा जा सिमरन जा, छत पे जा। आप इसको लिफ्ट से डेंग 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 ले गए और कहाँ पे ले गए, छत पे। कहाँ ले गए, छत पे ले जाके आपने रख दिया। आप सोच के देखो, लिफ्ट में लेके गए हैं आप, तो लिफ्ट बहुत उसको ताकत लगा के अपनी ऊर्जा खर्च करके, हाँ या ना, ऊपर ले गया। सोचिए कि आप देखिए लिफ्ट भी काम करता है, ऐसा मत समझिएगा कि हम माथा पे धर के सीढ़ी पर ले जाते हैं कोई चीज तो हम काम करते हैं, हमारी ऊर्जा खर्च होती है लिफ्ट में, तो लिफ्ट तो ऐसा ही चल जाता है, नहीं, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बिजली लगती है, बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब है कि उसने वर्क किया और ये चला गया। अब ध्यान से देखो, जो सड़क पर ये पत्थर पड़ा हुआ था, जो पत्थर सड़क पे पड़ा हुआ था, कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा रास्ते से आ रहा होगा, जा रहा होगा, इसको कोई भाव दे रहा होगा। लेकिन सोच के देखो, मान लो इस भवन के, इस बिल्डिंग के बगल से एक सड़क जाती है, जस्ट बगल से। अब मान लो कि यहाँ पत्थर है, छत पे है, इस पत्थर को बढ़िया से हम क्या किए, पेंट करवा दिए। क्या करवा दिए, खूब बढ़िया से पेंट करवा दिए। आप पेंट करवाने के बाद लिख दिए कि छत से ये पत्थर कभी भी गिर सकता है, छत से यह पत्थर कभी भी गिर सकता है। ऐसा एगो बोर्ड बनवाया खूब बढ़िया, सुनो ना, पत्थर पे नहीं, एगो बढ़िया सा बोर्ड बनवाया, प्रचार टाइप का बैनर, बड़ा बड़ा फ्लैक्स नहीं बनता, पोस्टर बनवाए और घर के सामने इस वाले जगह पे लगा दिए। अब जो सड़क पे आ रहा है दूर से ही बड़ा बड़ा पोस्टर पे दिख रहा है, अब पत्थर भी दिख रहा है, आई लिखा भी, अब ऊपर लिया दूर से ही, कोई कार चला, तो सोच के देखो जब बिल्डिंग से गुजर रहा होगा तो उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। इस बिल्डिंग के बगल से गुजरेगा तो उसका हृदय जो है सो कि कहेगा जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो बहुत धीमे 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 जाओ, और जैसे ही पास में सर से निकल जाओ। यही करते हैं ना हम लोग, अक्सर ऐसा बचपन में करते हैं कि एगो दूगो ऐसा गांव में जगह होता है जहां हम लोग को बचपन में बड़ी डर लगता है, और हम लोग जब वहां से गुजरते हैं तो वहां तक हम लोग बड़ी स्लो जाते हैं, जैसा ही वो जगह आता है तेजी में भाग के वहां से निकल जाते हैं। ऐसा आप लोग किए हैं, हमारे साथ ऐसा खूब हुआ है। हाँ, चाहे कोई बता दिया है बचपन में कि भूत है, या वैसा जगह कोई पीपल का पेड़ है जो उसका पता अपने आप बचता है, ऐसा ऐसा किस्सा कहानी होता है ना कभी कभी भाई, कि हृदय कांप जाता है बचपन में, तो बहुत ही डराता है लोग। खैर छोड़िए, तो सोच के देखिए आखिर ऐसा क्या बात है, यहां भी ये पत्थर था, यहां भी ये पत्थर है, लेकिन अब इस पत्थर की स्थिति वो नहीं रही जो यहां पर है। देखिए ये वो इंसान है जो चुनाव में खड़ा हुआ लेकिन हार गया, जहां का है वहीं का रह गया, लेकिन ये वो आज इंसान है जो चुनाव में खड़ा हुआ और वो जीत गया, वो विधायक बन गया, ऊपर चढ़ गया, वो एक ऊंचाई पे आ गया। तो इसकी आ गई अब एक खास स्थिति पत्थर के पास, यहाँ पे इस पत्थर के पास, यही पत्थर यहाँ पे आ गया है, इसके पास आ गई है ऊर्जा। क्या आ गई है, कार्य करने की क्षमता। सोच के देखिए ना, कार्य क्या होता है बताओ, किसी वस्तु पर बल लगे तो उसमें विस्थापन हो, और कार्य का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। तो एक बात बताओ, हमने क्या बोला था, जिसके पास कार्य करने की क्षमता उसको ऊर्जा होती है, परिभाषा में लिखा हमने कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सही बात है ना जी। तो मजे की बात यह है, सोचो कि पत्थर सड़क पे पड़ा था, किसी पे बल नहीं लगा रहा था, लगा भी नहीं सकता, बेचारा जमीन पे पड़ा हुआ है, यहां से अगर गिरा किसी पे तो किसी को बल लगा के विस्थापित कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अरे बोलो। किसी कार वार पे गिर जाए, ट्रक वरक पे गिर जाए, बढ़िया से उसका भसन कर देगा, समझ रहे हो आप, अगर इतना ऊपर से गिर जाए तो कहने का मतलब ये है कि अब ये काम कर सकता है, तो इसके पास आ गई ऊर्जा। क्या आ गई, ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है ना, इसके पास जो ऊर्जा है मेरे भाई, उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलो। अच्छा, क्या ये पत्थर गति में है, तो याद करो, जो वस्तु गति में होती है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। यही लिखवाया था मैंने, गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिखवाई थी कि नहीं, बोलो। नहीं लिखवाई थी, अच्छा, लेकिन परिभाषा लिखवाना चाहिए था, ठीक है। क्या ये पत्थर गति में है, मैं लिखवा दे रहा हूं, क्या ये पत्थर गति में है, नहीं। तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा, वस्तु हमेशा गति में रहेगी तभी गतिज ऊर्जा होता है, रुकी हुई वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। लेकिन ये वस्तु रुकी हुई है और एक खास स्थिति में है, तो इसके पास जो ऊर्जा है उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे बोलो। ओके, रिलैक्स रहना, अभी बहुत सारे एग्जांपल में बात करना है, पोटेंशियल एनर्जी एकदम दिमाग में बैठाना है मेरे आपको। मान लो यहाँ पे
क्या है? एक दीवार है, क्या है बोलो? सभी लोग बोलेंगे क्या भैया? दीवार है, दीवार, वॉल इंग्लिश वाला। ठीक है, सुनो अब एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ना एक स्प्रिंग लगाया, क्या बोलो? इस दीवार से एक स्प्रिंग लगाया, ठीक है। और जिसको भी नींद आ रही है उसको बुलाओ इधर यहां पे। हालांकि ये पिछले क्लास में बात किए थे हम। मान लो उसका मुंह हम यहां पे लाकर रख दिए, समझे? समझो बात। किए क्या, सुनो सही से, किए क्या, ये जो स्प्रिंग है इसको इसे दबा दिए। दबाने की इसके पास कहे कि देखो अभी दबा के रखे हैं, छोड़े नहीं है, ध्यान सुनो। इसका मुंह थोड़ा सा इसे पास में ले गए, हम इसे दबा के रखे हैं, क्या किए बोलो? इधर से अब देखो एफ लिख दे रहे हैं, एफ का मतलब क्या हुआ? फोर्स। और नीचे थोड़ा सा EX लिख रहे हैं, EX का मतलब होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का हिंदी होता है बाह्य, क्या बोलो? हाँ, मतलब स्प्रिंग पर बाहर से बल लगा, स्प्रिंग अप के अंदर से बल नहीं लग रहा है, स्प्रिंग के बाहर से। ठीक है, हम बाहर से धक्का दिए हैं ऐसे, तो एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, बाह्य बल क्या कहते हैं इसको? सुनो, तो हमने स्प्रिंग को दबा के रखा है। सोच के देखो, जब तक सोचो पहले नॉर्मल था, स्प्रिंग फैला हुआ था, मुंह बगल में रख दो, सटा दो, रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब अगर छोड़ दें, जब उधर से आएगा तो काम करेगा, बल लगाएगा, नाकों का विस्थापन कर देगा, एफएस cos थीटा से कार्य निकलेगा। तो इसके पास कार्य करने की क्षमता है। अगर कार्य करने की क्षमता है तो इसके पास ऊर्जा है। तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है? तो क्या ये गति में है? नहीं। क्या ये खास स्थिति में है? हाँ। आपने उसको एक दबा के एक खास सिचुएशन में डाल दिया, एक खास स्थिति में डाल दिया। अब जैसे ही आपने एक खास स्थिति में डाला तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा। तो इस कंडीशन में इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी ऊर्जा है भाई? स्थितिज ऊर्जा। बोलो, बात समझ में आई क्या? ये सब डायग्राम भी बनाना, ध्यान रखना आप लोग। तो स्थिति ऊर्जा की पहले परिभाषा लिखते हैं, क्या बोलो? मेरे साथ साथ बोलेंगे आप सभी लोग, लिखेंगे बाद में, ठीक है? क्या समझाया मैंने? वस्तु के पास, बोलो, अभी कभी याद हो जाना चाहिए, वस्तु के पास उसके खास स्थिति के, वस्तु के पास उसके खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, ओके, वस्तु के पास उसके खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रहेगा, बोल दो भाई, उसे ही क्या कहते हैं? क्लियर जी? अच्छा, आप सबने गांव में देखा होगा, कुछ बच्चों के हाथ में गुलेल होता है। गुड़देल समझते हो? बचपन हम लोग की आम तोड़ने के लिए, कोई बेर तोड़ने के लिए, चिड़िया मारने के लिए, मजाक मजाक में होता है ऐसा। तो आप सोच के देखो, आपने रबर भी देखा होगा, अब वो वाला भी देखा होगा कि रबर लपेट के कागज फाड़ के तो हम लोग खूब कैसे करके मारते हैं, हाँ या ना? ये कह रही है बच्ची की नहीं, हम तो ऐसा नहीं किए हैं। तो आप साधुनी रही होंगी बचपन में, तो आप साधु और साधुनी जो लोग होते हैं वो ये सब काम नहीं करते हैं। ठीक है, चलो जी सुनो, तो मैं क्या कह रहा था, सुनो। तो रबर जैसी खींच के रखो, चलाओ मत, रबर खींच के रखो। अब इस खास स्थिति में उसके पास कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है? अच्छा, मान लो कि थोड़ा देर के लिए हमारे हाथ में धनुष, क्या है बोलो, और उसमें लगा हुआ है उसका जो, नहीं, हाँ, प्रत्यंचा, वो जो धागा है उसका लगा हुआ है, समझे? आया तीर लगाए और एकदम ऐसे वो सोच के देखो, किसके माथा पे? नैंस के माथा पे। चलो अब सोच के देखो कि उसको हम जैसे जैसे खींच के लेके जाएंगे, जितना ये पीछे जाएगा उसके हिसाब से सोचो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में बताओ, अच्छा, जब तक उसको हम खींचे नहीं है तब तक उसको ऊर्जा है नहीं, लेकिन जब खींच कैसे चढ़ा दिए हैं पूरा एकदम, अब इसके पास कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है?
तो जब तक इस खास स्थिति में ये रहेगा तीर धनुष, तब तक इसके पास कार्य करने की क्षमता यानी ऊर्जा है। तो इस खास स्थिति के कारण इसके पास ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अरे बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, एक छोटा सा और एग्जाम्पल सुनो। पहले के फिल्मों में होता है, क्या होता था, पिक्चर अभी आप बड़े हो जाएगा तो और देखिएगा, लेकिन अभी मत देखिएगा। पहले या एक दो आपने देखा होगा तो ऐसा देखा होगा कि पहले के फिल्मों में होता ऐसा था कि जो हीरो है और एक गुंडा होता है विलेन, तो दोनों में हमेशा लड़ाई चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि विलेन का कोनो काम है, या तो कोई सोना चुराना है, किसी को बम निकलवाना है, कुछ करवाना है। लेकिन विलेन ऐसा है, जो गुंडा है वो इतना मतलब घटिया है, इतना कमजोर है कि वो खुद नहीं कर सकता है, उसे पार नहीं लगेगा, तो वो नहीं आदमी को भी नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा, पहले हीरो की माँ को या उसकी बीवी को या बहन को किडनैप करेगा, किया, और करने के बाद तब हीरो को बुलाएगा, कम हियर, अगर जो है सो कि तुम मेरा काम नहीं किया तो हम जिसको किडनैप किए हैं, तुम्हारे घर वाले, मम्मी बीवी जो भी, जिसको भी, प्रेमिका हो जो भी हो, उसको हम उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसा वो बोलता है। अब हीरो बेचारा कहता है कि नहीं नहीं, रुको 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 रुको, मम्मी हो चाहे कोई भी हो, बोलता है हम मेरा भाई इतना बहुत गहरा रिलेशन है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हाँ हाँ कि ना। वो जाता है, जो भी बहुत खतरनाक कुछ बम कहीं से चुरा के लाना होता है, पैसा में डकैती डालना होता है, कोनो बैंक लूटना होता है, कुछ हो, अब वो जाएगा करके लाता भी है, विलेन को दे देता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो विलेन जब हीरो हीरोइन को मतलब छोड़ रहा होता है, चाहे डरा रहा होता है कि ये काम करो नहीं तो तुम्हारे मम्मी को शूट कर देंगे, तो बंदूक भिराता है ना जी। अरे बोलो हाँ या ना? तो बंदूक भिराने से क्या टेंशन है हीरो को, वो काहे डर जाता है, उसका विलेन का बात काहे मान रहा है, वो काहे काम करके है, उसको पता है कि जो बुलेट है, जो गोली है, वो बंदूक में है। अच्छा सोच के देखो, गुंडा अगर ऐसा करे कि बंदूक में से ऐसा एगो सीन बनाया जाए फिल्म में कि 6 गो, जो मान लो कोई क्या बोले सिक्सर, उसमें 6 गो मान लो बुलेट रहता है, चाहे कोई मैगजीन है जिसमें 8 गो 10 गो जितना भी रहता होगा, तो उसमें निकाल के क्या करे कि जितना सारा गोली है, बुलेट है, वो हाथ में निकाल के रख ले, आएगा गोली नियर हिलावे। हम लोग बचपन में गोली खेले हैं, तो एक हाथ में बुलेट रख ले, एक हाथ में खाली बंदूक। ऐसे अगर कोई गुंडा डरवाए, तो सोचिए, अपने आप पे सोचिए ना, कि आपके घर में कुछ ऐसा हो गया, कोई आपको डरा रहा है और कह रहा है कि देखो अगर तुम मेरा बात नहीं माना तो हे हाथ में देखो ये गोली दिख रहा है ना, भाई बंदूक अभी खाली है, हमें भर के अब तुमको मार देंगे। तो सोच के देखो, आपको डर लगेगा? वो कहेगा तब तक आपका धाग है या ना? तो कहने का मतलब देखो, मैं समझाना क्या चाहता हूं, आपको पता है कि बंदूक में गोली है, यानी गोली अपने सही जगह पे है जहां पे वो रहता है, तो उसका कार्य करने की क्षमता है, धन से दबाया काम करेगा, आप डर जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन मालूम चल जाए कि बंदूक खाली है, तब डरिएगा? अरे बोलिए। तो गोली के पास जो ऊर्जा है, जब तक वो बंदूक के अंदर है, तो उसका कार्य करने की स्पेशल क्षमता, वो खास स्थिति में, पोजीशन में है, ट्रिगर दबाया कि एकदम काम करेगा, बोलो हाँ या ना? तो जगह पे जब वो है तो काम कर सकता है। तो याद रखो, मैं हमेशा ही बोलता हूं, जिस एनर्जी को पढ़ो उसका जो मेन बात है उसको पकड़ के रखो। गतिज ऊर्जा जो होती है, गति के कारण होती है, वस्तु अगर गति में है तभी गतिज ऊर्जा आएगा। सुनाई दिया आपको? उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं थी, नहीं मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया, बट फॉर्मूला पढ़ा है, और फॉर्मूला कैसे आएगा उसके लिए मैं एक थ्योरम आगे चल के पढ़ाऊंगा, कार्य ऊर्जा और क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा पढ़े में, ठीक है। लेकिन आप लोग गति ऊर्जा पहले पढ़े हो ना? हाँ, तो पहले यही लिख लेना, फिर उसके बाद पोटेंशियल वाला लिखना। कोई दिक्कत बोलो? हाँ, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलो जी? वस्तु के पास गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत जी?
वस्तु के पास गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? लिखो, पहले यही लिखो आप। चलो अब हेडिंग लगाओ स्थितिज ऊर्जा, और पहले परिभाषा लिखना, फिर उसके बाद ये डायग्राम और फिर एक और डायग्राम ये वाला। अच्छा सुनो, ये स्प्रिंग तो दबा हुआ है, तो तुम लोग पास पास से बनाना। सुनो, और जो दबा हुआ चीज होता है उसको बोलते हैं हिंदी में संपीड़ित। क्या बोलते हैं? संपीड़ित। क्या बोलते हैं? का मतलब होता है दबा हुआ। क्या बोलो? हाँ, तो ये है संपीड़ित स्प्रिंग। क्या है बोलो बच्चों? हाँ, संपीड़ित स्प्रिंग। चलो देखो इधर, ये मैंने उदाहरण अभी भी समझाया था। ये कौन है बताओ? शंभू सर, मैं हूं। अभी मैं ही तो था जो ऐसे। हाँ, तो समझो बात। अभी जब तक ये भाई साहब इसको प्रत्यंता चढ़ा के रखे हैं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इन भाई साहब ने अब उसको छोड़ दिया, तो तीर भाई साहब जा रहे होंगे। बोलो हाँ या ना? हालांकि तीर कहाँ गया अभी तो चुनाव में दिखा, तो जो तीर है बोलो क्या? तो हाँ, समझ रहे हो ना, जो तीर है अभी तो मोशन में आ गया। अब तीर जैसे निकलेगा वहां से गति है, तो इसके पास है गतिज ऊर्जा। क्या है बोलो? तो जब कोई चीज, मैं यही समझा रहा था कि जब कोई चीज खास स्थिति में होती है तो उसके पास होता है स्थितिज ऊर्जा, और जब वो गति में होती है तो उसके पास होती है गतिज ऊर्जा। समझे? कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। देखो, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। अच्छा सुनो, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र जो होता है ना, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं, जैसे एगो एम द्रव्यमान का नीचे पत्थर था, याद है? अभी समझा रहा था। ये उसी का डायग्राम है। ये पत्थर है, ये तुम्हारा बिल्डिंग है, तुम इसको एच लिखा है, एच ऊंचाई पर ऊपर ले रख दिए हो, तो इसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? तो हमने एक चीज आपको पढ़ाया था कि जब एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई पर ऊपर लगे जाते हैं तो किया गया कार्य mgh होता है। बोलो, पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। तो सुनो, पहली चीज, इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है गुरुत्वीय। अच्छा एक बात बताओ, ई कौन है? इंसान। ई कौन है? इंसान। ई कौन है? इंसान। ई कौन है? इंसान। सब इंसान है हो तुम लोग? ओके ठीक है। अच्छा, इंसान हो, लेकिन इसका नाम ए है, उसका नाम बी है। एग्जाम्पल मान रहा हूं, नाम अलग अलग है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि समझो बात, इसके पास क्या है? स्थितिज ऊर्जा। जोर से बोलो, क्या है? पत्थर को नीचे से ऊपर लेकर रख दिया, उसके पास भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा। इसके पास भी क्या है? रबर को खींच के बोलो, क्या है? लेकिन हर स्थितिज ऊर्जा का नाम अलग अलग है। तो जब किसी पत्थर को, किसी वस्तु को नीचे से उठा के ऊपर लेके जाते हैं, तो इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा आती है उसका नाम है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम है बोलो? हाँ, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है, सुनो सुनो सुनो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, सुनना ध्यान से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो इस वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाने में जितना हम काम करते हैं वही होता है। इसीलिए यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, जो किया गया कार्य आप पढ़े थे। सुनाई दिया आपको? बोलो। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? उस कार्य के बराबर होता है। जब हम इस पत्थर को नीचे से ऊपर ले जा रहे थे तो किया गया कार्य जो हमने किया था, तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था mgh, तो उसी कार्य के बराबर था। इसलिए मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला सीधे क्या लिख दी? mgh। कोई दिक्कत है जी? है तो बोलो। इधर सुनो, यदि गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, हमने गुरुत्वाकर्षण में 9.8 पढ़ा था, लेकिन प्रश्न में 10 देगा, 10 ही इस्तेमाल करना है। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या बोला आपको? निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है भैया? अभी अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? तैयार हो जाओ। कितने केजी की वस्तु है? 1 केजी। चलो मात्रा के साथ लिखते हैं। जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड
चलो जी, कितनी ऊंचाई ऊपर ले जानी है? 5। तो mgh, ध्यान है 10×5 50 से कम। मात्रक देखो यहाँ पर केजी है। अच्छा, मीटर और मीटर गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। अरे सेकेंड स्क्वायर तो बटा में होता है, बताए कई बार। तो मीटर स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे क्या हुआ? और कई बार बोल चुके हैं, इसको जूल बोलते हैं, सिखाए भी थे। तो कितना हो गया बोलो? 50 जूल। यानी सुनो ध्यान से, अगर 1 केजी का कोई पत्थर या कोई वस्तु है, अगर उसको 5 मीटर ऊपर ले जाओगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी उसके खास स्थिति के कारण 50 जूल होती है। कितना जूल होगा? 50 जूल होगा। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? अभी देखो, थोड़ा सा कुछ डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं और यहां पे आपको चीजें समझनी है, ठीक है? आपको बताना है, सुनो सुनो सुनो, बताइए कि निम्नलिखित वस्तुओं में होती है क्या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अथवा दोनों? जैसे ये भाई साहब, ध्यान से सुनो, ये भाई साहब एगो पत्थर पे ऊपर रस्सी फंसाए, ठीक है, पर्वतरोही है, और ऐसे ऐसे रस्सी को पकड़ पकड़ के धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो इसकी इनके पास कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है या दोनों? बोलिए। ओके, कितने लोग कह रहे हैं कि इसके पास गतिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है? हाथ उठाइए, मैं सभी लोगों को देखना चाहता हूं। ओके, कितने लोग कह रहे हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों है? इसमें हाथ उठाइए। अच्छा, दोनों में थोड़े ज्यादा लोग आ गए। ओके, मैं आप सबको बता दूं, पहाड़ पर चढ़ता हुआ मनुष्य, पहाड़ पर चढ़ता हुआ मनुष्य का जो स्पीड होता है, सुनो ध्यान से, जो स्पीड होता है उसको लगभग 0 बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? सुनो भाई, देखो, पहाड़ पहाड़ होता है, पहाड़ तुम्हारा कोई सड़क नहीं है, दन 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 दौड़ गए। आपके पास अगर गति होगी भी ना, तो गति इतनी कम होगी, इतनी कम होगी, इसे चढ़ रहा होगा, इसको डर होगा कि नहीं होगा? कई बार क्या होगा, पहाड़ चढ़ते समय कई बार ऐसा होगा कि आप आराम से रस्सी खींच रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, कई बार आपका पैर छटक गया, कभी है ढीम गया, कभी होने ढीम गया, कभी कुछ हुआ, तो आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत धीमे धीमे। तो आपका जो स्पीड होगा वो लगभग क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। जब स्पीड 0 है और 0 का रख के स्क्वायर करोगे तो 0 होगा, और 0 से गुना करोगे सब 0 हो जाएगा। तो मेरे लल्ला, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। क्या होगी बोलो? यानी ये पहाड़ पे चढ़ता हुआ जो मनुष्य है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अरे पहाड़ पे दौड़ते हुए थोड़ी चढ़ जाएगा भाई, जैसा दिखाया गया है चित्र में। आप आराम से सोचो, इसके पास, अब सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो, तो काइनेटिक एनर्जी देखो मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया? 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है सो कि बराबर लिख के काट रहा हूं, और 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। कहा है? सोचो, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा, धीमे धीमे ही चढ़े, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सोचो ऊंचाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलते भाई, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है ना। तो ये खास स्थिति में जा रहा है। अच्छा, मान लो कि आप जब छोटे थे तो आपके पिताजी या घर में जो बड़े भैया हैं, चाहे कोई भी ऐसा है, तो बोला कि थोड़ा हमारा देहा पर चढ़ के पीठा पर चढ़, पीठवा दाब दो। तो छोटका लड़का से क्या करता है, 3-4 साल 5 साल का होता है, सब ऊपर कूदने लगता है, सब हेंगा 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 हेंगा, उस सबको मजा भी आता है कि खूब बढ़िया लगता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि वो जो छोटका लड़कवा है, उसको आप अपने गोदी में उठा के 5 मीटर ऊपर ले जाइए, तब उनके देहा पे छोड़ दीजिए। वो 5 ही साल का है, लेकिन जिसके देहा पे छोड़िएगा, अब जब गिरेगा तो छोटा बच्चा का तो दुख होबे करेगा, और उनका शरीर का क्या हाल होगा? अब मुआ दिलक, मर गई नहीं, ई कौन दे जावा तरसन, बड़ा अजीब बोलेगा वो। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, आप समझो बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना ही ऊपर से कोई चीज छोड़ोगे उसका उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आया क्या? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अच्छा सोच के देखो, मान लो बाई द वे चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया और रस्सिया टूट जाए, धड़कन रुक गया कि नहीं रुक गया? तो बताओ, अब जब गिर रहा है और तब किसी के देह पे वो गिरे, कोई कोशिश कर रहा है कि यार आवा हम लोग लेता नहीं, दोनों मर जाएगा। तो कहने का मतलब जितना ऊपर जा, इसके पास कौन सी एनर्जी आ रही है? पोटेंशियल।
इसकी स्थिति बदल रही है। क्या बदल रही है? तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सुनाई दिया। दूसरा, चलो जी देखो, उड़ता हुआ वायुयान, सोचो आप लोग, आराम आराम से सोचो, पोटेंशियल है, काइनेटिक है, या दोनों? हर सवाल में यही सोचना, जल्दी जल्दी लिखना नहीं है, बस सोचना है। बोलो। मेरे हिसाब से पहले तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है भाई। अरे प्लेन हवा में जाकर रुक थोड़े जाती है, इसके पास अच्छा खासा स्पीड होता है, प्लेन तो बड़ी तेजी में चलती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाफ mv², 1/2। द्रव्यमान खूब है, अरे बहुत लोग बैठते हैं भाई, बहुत भारी है। 1/2 mv², स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? यानी काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल का क्या हाल चाल है? अच्छी बात यह है कि ये भी है। 1 मिनट सोच के देखो, जो वायुयान है सड़क पे चलती है कि किसी खास ऊंचाई पे चलती है? बोलो। अरे तो सर अभी कहां उड़ रही है? ये आसमान में उड़ रही है, तो धरती से इसकी कुछ ऊंचाई है कि नहीं है? तो अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो, mgh पढ़े हो। इसके पास कुछ द्रव्यमान है कि नहीं है? जी का मान 10 होता है कि नहीं होता है? 9.8 10 मान लो, कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है? तो भाई साहब, जब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, ये 0, तीनों का कुछ माना तो गुना करोगे तो कुछ तो मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, बात पल्ले पड़ी। हाँ जी। अगला, जमीन पर दौड़ता हुआ पक्षी, जमीन पर नहीं दौड़ता है, ये आसमान में उड़ रहा है, मतलब जमीन से बहुत ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी ये उड़ रहा है। तो बताओ इसको जो है सो की कौन सी एनर्जी है? बताओ। हाँ वेरी गुड, इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी। अच्छा, एक कौन कौन हम चिड़िया देखे हैं, पता नहीं आप लोग भी देखे होंगे कि कौन कौन ऐसे बाज या कुछ ऐसा होता है जो एक के जगह उड़ने लगता है, सब उछलवे नहीं करता है, सब देखे हो कभी तुम लोग? अरे बोलो। सुनो, तो अगर मान लो वो वाला कंडीशन हो जाए, वो वाला कंडीशन, वो चिड़िया है एक के जगह ऐसे 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 उड़ रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो बताओ सब कि उसके पास कौन सी ऊर्जा है? बोलो। उसके पास सिर्फ पोटेंशियल है, काइनेटिक कहां से? काइनेटिक का मतलब है गति, और गति का मतलब उसका पंख चल रहा है, वो थोड़ा चल रही है। नहीं समझ में है? यहाँ चिड़िया का बात हो रहा है, उसकी चिड़िया का पंख का बात थोड़ी हो रहा है। नहीं समझे आप लोग? अच्छा, मान लो कार है और वो कार को चाबी लगा के स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सीलेटर पर कर रहे हैं, एकदम क्लच उलच नहीं छोड़ रहे हैं, चल नहीं रही है, तो बताओ तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है? वाह, जमीन पर है, पोटेंशियल बना दिया सब, ऊपर कहां जा रही है वो? तो उसके पास अभी नहीं, किसी ऊंचाई पर नहीं है, तो पोटेंशियल भी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, अभी चल नहीं रही, स्टार्ट कर दी, इसका मतलब काइनेटिक थोड़ी आ जाएगा। अरे कार चलेगी, कुछ रफ्तार आएगा, स्पीड आएगा, तब काइनेटिक एनर्जी होगा, गाड़ी स्टार्ट करने से थोड़ी हो जाएगा। अरे बोलो भाई। अगला, ए सुनो, यहां पर देखो, ये देखो तांडव मचा हुआ है, बंद स्थिति में छत का पंखा, तुमको पंखा देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो जो पंखा है अभी बंद है, तो सोचो कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर है कि नहीं है? इसके पास कुछ मास होता है कि नहीं होता है? जी का मान तो होता ही है। ये धरती से कुछ ऊंचाई पर है कि नहीं है? बोलो। तो बताओ इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये 0 हो जाएगा? नहीं। तो कहो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि कह रहा है बंद स्थिति में पंखा, तो चूंकि चल नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए गति चाहिए ही चाहिए, गति नहीं है तो गतिज ऊर्जा। ये देखो, जमीन पर रखी खींची हुई रबर, सुनो, जमीन पर रखी हुई है, ये रबर चाहे ये रबर, ठीक है, लेकिन अभी तो कोई खींच नहीं रहा है, लेकिन मान लो जैसे इसे पकड़ के कोई इसे लमरा दे, तो बताओ उसके पास कौन सी ऊर्जा है? जो लिखा है उसके हिसाब से पढ़ के बताओ जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलो? वो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे कौन रबर ऐसे खींच दोगे तो उछल थोड़ी जाएगा, मोशन थोड़ी है उसके पास, उसके पास खास स्थिति है कि नहीं है? तो उसके पास कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। खत्म हो गया। बोलो, बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पोटेंशियल एनर्जी है, कहां काइनेटिक एनर्जी और कहां दोनों है। बोलो, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अगला टॉपिक है हमारा
कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या नाम है इसका बताओ, हेडिंग लगाओगे, कार्य, सभी लोग कॉपी में हेडिंग लगा लें, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। पढ़ो तो इस नाम को दो चार बार आप लोग, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो मैं लिखता हूं, आप साथ साथ लिख लीजिए, फिर समझेंगे, है ना जी। चलो लिखना, किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा, किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा, किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में, वस्तु के गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में किया गया कार्य वस्तु के, हाँ यहाँ पर के छूट गया है, वस्तु के गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। इसका देखो शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, कार्य W बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको मैं समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये I लिखा है, ये F लिखा है, ऐसे जैसे लिखा है मैंने वैसे ही लिखना, ठीक है। इसको मैं अभी समझाऊंगा, अभी तो लिखवाया मैंने बस। चलो देखो इधर ध्यान देना, मान लो ये कोई सड़क है, क्या है बोलो, ये कोई सड़क है और इस सड़क पे हम लोग कोई एक वो कारवार बना लेते हैं, ऐसे मान लो, तैयार हो जी। इसका पहिया लगाना जरूरी है, चलो लगा देता हूं, ठीक है जी। ये कोई कार वगैरह है, ध्यान से देखना। अभी क्या है, मान लो कि ये जो कार है, जो भी ये कार है, ये जिस स्पीड से चल रहा है, इसका जो स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, कितना बोलो। और ये खिलौना वाला कार है, कौन सा कार है ये, और इसका द्रव्यमान है 4 केजी, फिर भी खिलौना के हिसाब से ज्यादा हो गया। 4 केजी का खिलौना खरीद के दे दीजिए, लइके पलटा जाएगा, खींचिए नहीं पाएगा। खैर 4 केजी का ये खिलौना वाला कार है, 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। मान लो किसी बच्चे ने इसको खींचा, इधर अपनी तरफ रस्सी उसी लगा होता है, कई बार बच्चा खींच खींच खेल रहा होता है, तो रस्सी लगा हुआ, मान लो इधर ही खींचा। अब बैठ के खेल रहा है, तो बैठ के खेल रहा है, तो मान लो इधर ही ऐसे बल लगा दिया, सुनाई दिया आपको। उसने जो बल लगाया, ध्यान से सुनना, उसने जो बल लगाया, मान लो F बराबर वो बल लगाया कितने का, लगा दिया मान लो कि 12 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, क्लियर जी, बोल दो भाई, ठीक है। और ये जो 12 न्यूटन का बल है, सुनना ध्यान से, ये जो 12 न्यूटन का बल है
वो कितने समय तक लगाया है। मान लो कि वो जितने समय तक लगाया है वो लगाया, वो समय लेता हूं मैं 4 सेकेंड। कितना सेकेंड बोलो। पूरा क्वेश्चन का जो डायग्राम का जो मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक से समझो, जो भी सूचना है मैं बता रहा हूँ। पहले एक खिलौना वाला कार है, कितने द्रव्यमान का है, किस स्पीड से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था वो। उसके बाद किसी बच्चे ने इस पे बल लगा दिया, कितना बल लगाया, कितनी देर लगाया, बोलो 4 सेकेंड लगाया। तो मान लो कि हमको निकालना है कि उस बच्चे ने 4 सेकेंड तक 12 न्यूटन का बल लगाया है, ठीक है। तो हमको निकालना है कार्य। क्या निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बताओ। वेरी गुड, W बराबर एफ एस कॉस, बहुत सुंदर। एफ क्या होता है, बल। एस क्या होता है, क्या विस्थापन है ये विस्थापन नहीं है, रुको। तुम में से कोई श्राप रहा है क्या मेरे को, सवेरे सवेरे मरला था यार, गर्दने अटक जाई। देहात में खूब होता है पानी है। हम्म? जल भी नहीं है, मम है, मम। फिर से सुनो, तो हमको निकालना है कार्य। क्या निकालना है कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस। एफ क्या होता है, बल। बल हमें पता है। एस क्या होता है, विस्थापन। क्या विस्थापन हमें पता है, ठीक है। उसने 4 सेकेंड तक खींचा, 12 न्यूटन का बल लगाया, लेकिन 4 सेकेंड तक वो कितना दूर गया हमको पता चला है, तो विस्थापन तो पता ही नहीं चला। हाँ, थीटा बता सकते हैं कि जिधर ही कार जाएगा उधर ही वो बल लगा रहा है, तो विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में है, तो बीच का कोण कितना है 0 डिग्री। ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लो यहां तक आ गया 4 सेकेंड में, मान लेते हैं ऐसा, तो ये विस्थापन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत, ठीक है निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मोशन में कुछ पढ़े थे, उसका तरीका लगाते हैं। कुछ फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हैं, यानी न्यूटन की गति का नियम पढ़े हैं, कुछ पहला चैप्टर में पढ़े हैं। देखो अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में जो सबको जोड़ेगा, सब में से कुछ कुछ इस्तेमाल कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है शुरू से सबसे बढ़िया से रिवीजन करो। देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले निकालो त्वरण। क्या निकालो, ठीक है। तो त्वरण का फॉर्मूला सब जानते होंगे, v माइनस यू बाई टी। लेकिन नालायको इस फॉर्मूला से लगाओगे तो यहां नहीं निकलेगा। क्या तुमने ये पढ़ा है, पहले ये बता। F बराबर एम ए पढ़ा है, बोलो। अब ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें बल पता है, हाँ। क्या तुम्हें द्रव्यमान पता है, हाँ। तो सोचो अगर A बराबर एम ए तुम पढ़े हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, सोचो अगर A बराबर निकालना हो तो M भाग में नहीं चला जाएगा, तो A बराबर क्या बन जाएगा, F बटा, किसी को दिक्कत, तो त्वरण यहां से भी निकलता है। चलो तो फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है, कट्टम कुट्टी करो कितना आया, तो त्वरण आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, बहुत सुंदर। अच्छा कार्य का ऐसा मात्रक बता दो, जूल। त्वरण निकल गया हमको निकालना था विस्थापन 4 सेकेंड में, जितना देर तक वो बल लगा है। तो अब हमारे पास समीकरण है एस बराबर यू टी, पढ़े हो आप, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुना सुना लग रहा है, चलो। अच्छा इसी सूत्र का काहे प्रयोग किए, इसका इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूला का सारा इंफॉर्मेशन हमें पता है, प्रारंभिक वेग पता है, समय पता है, और हमने त्वरण को निकाल लिया है। बात समझ में है, ठीक है। तो u बताओ कितना प्रारंभिक वेग होता है, तो किस स्पीड से पहले चल रहा था वो, 2 से, तो 2 ले ले भाई। t कितना समय है, 4 सेकेंड, प्लस हाफ त्वरण कितना निकाले हो, टी स्क्वायर यानी 4 का
16 कर दें, चलो 4 दूना प्लस ये 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और 8 तरीका 24, 8 जोड़ो तो 32 मीटर। क्या बोलो? क्लियर जी? देखना ऐसा रिजल्ट आएगा ना कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तुमको लगेगा क्या ही हो गया। कार्य निकालने का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है ना, तो हम लोगों को बल पता था, हम लोगों को विस्थापन नहीं पता था, तो विस्थापन निकालने गए, विस्थापन निकालने के लिए त्वरण पता नहीं था, त्वरण निकाल लेंगे, तो पहले त्वरण निकाला फिर विस्थापन निकाला, अब कार्य निकालेंगे। समझ में आ गया? 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कार्य फिर से निकालेंगे लेकिन तरीका दूसरा होगा, और देखना दोनों सेम आएगा। देखना तुम्हारा वो जमीन नीचे का हिल मत जाए, बड़ी खतरनाक है। समझ में आ गया? कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है समझना ठीक से। थोड़ा सा शुरू करें, बोलो। हाँ, एकदम ध्यान ही पे रखना, 1 सेकेंड के लिए भी इधर नहीं करना है। चलो अब निकालते हैं कार्य। कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। इसमें तुम लोग तब गर्दा उड़ा देते हो। बल कितना है? 12 न्यूटन। विस्थापन कितना है? कॉस थीटा कितना है? अरे दोनों सेम डायरेक्शन में था, और जब दो बल और विस्थापन सेम दिशा में हो तो बीच का कोण कितना बताया है? 0। और कॉस 0 का मान बोल दो, है 0। कॉस 0 का मान, देख भाई सावन खत्म है, मार मत, ठीक है? गलत बात है ये सब। और वैसे भी शंभू नाम मेरा है, तुम्हारा नहीं है, भोले बाबा मैं हूं। 12 कॉस 0 का मान बोलो कितना होता है? 1। 12 में 32 से गुना करो, 12 दूना 32, 12 दूना 24, कितना बचा भाई? 24। 12 दूना 24 का 4, बचा कितना? और 12 तिया 36 और 2 38, 384 जूल। कितना आया बोलो? ये हुआ तुम्हारा कार्य, निकल गया। ऐसा लग रहा क्वेश्चन बन गया, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जो समझाना है उसका कहानी बाकी है। सुनो, अब हमको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो ये समझते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो अरे पढ़ चुके हैं। 12 mv²। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है 1/2, उसमें द्रव्यमान ले लो और जो स्पीड है उसका स्क्वायर करे गुना कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है। बोलो हाँ या ना? लेकिन हमको यहां पर चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। सुनो पहले पूरी बात, पूरी बात सुनो, ध्यान कहीं और जा रहा है इसका। मैं बोल रहा हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए। तो गतिज परिवर्तन का मतलब क्या? जैसे मान लो कि अभी तुम्हारे जेब में 10 रुपए हैं और मैं कोई जादू मंत्र मारूं और हो जाए 100 रुपए, ठीक? तो तुम्हारे जेब में पैसे में परिवर्तन आया कि नहीं है? कितना से परिवर्तन आया बोलो? 10 नहीं, अच्छा 10 गुना हो तो ठीक है, गुना में बता रहे हो, ठीक है। ऐसे अंतर बताओ, घटा के बताओ। 90 से बदलाव आया। हाँ, तो अंतर ऐसे बताना है मुझे, ऐसे कितना गुना मैं नहीं पूछ रहा हूँ, डिफरेंस पूछ रहा हूँ। 10 का मान लो तुम्हारे पैकेट में अचानक से 30 हो जाए तो 20 रुपए बढ़ गया, तो कितना चेंज आया वो बताना है। तो चेंज हमेशा निकालते हैं, सुनो, चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तुम ध्यान से देखो, जब त्वरण पढ़ाए थे तो वहां भी एक चीज पढ़ा था, वेग परिवर्तन। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो जैसे वेग परिवर्तन में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग करते हो, वैसे ही गतिज ऊर्जा परिवर्तन में अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शुरू में किस स्पीड से चल रहा था, तो अगर इसका हम शुरू में गतिज ऊर्जा निकालना चाहें तो 1/2 m द्रव्यमान पता है, स्पीड पता है, v का स्क्वायर कर लेंगे, निकल जाएगा। सवाल यह है कि जब ये 4 सेकंड तक बल लगाया है तो इसका वेग बढ़ा होगा, और वेग बढ़ा होगा तो कितना वेग हुआ होगा हमको पता ही नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे यहां भी गतिज ऊर्जा में निकालना पड़ेगा, यहां शुरू वाला और यहां अंत वाला, तभी तो अंत में से घटा के पहला वाला क्या निकालेंगे? परिवर्तन, चेंज कितना का हुआ, बोलो हाँ या ना? तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमको चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, लेकिन उसके लिए हमको यहां पता है, यहां पता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए v पता ही नहीं है, तो पहले निकालना पड़ेगा v, फिर निकालना पड़ेगा यहां काइनेटिक एनर्जी, फिर निकालेंगे चेंज। बात पल्ले पड़ी? नहीं समझे? थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, ऐसा नहीं कि वो छोटा प्रोसेस है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पूरी प्रक्रिया कर रहा हूं। अगर ये समझ गए तो समझ लो कि आज का क्लास सफल है। ज्यादा वजन नहीं लेना दिमाग में, वजन नहीं लेना कि हाँ क्या ही चल रहा है, टेंशन मत लो, मैं पूरा शुरू से अंत तक फिर लिंक करूंगा, ध्यान से सुनना। ओके जी, अगला पन्ना क्या है? पावर है। अच्छा, पावर पढ़ लेंगे अपन, अभी नहीं, सुनो, अभी इसी में फोकस्ड रहते हैं। तो मुझे निकालना है ना कि 4 सेकंड तक वो बल लगाया है बेसिकली, तो यहाँ v क्या होगा? कोई बता सकता है कौन से फॉर्मूला से यहाँ v निकाल लेंगे? v बराबर u प्लस, बोल दो,
v बराबर u प्लस, हाँ जी, तो अभी हम लोग लगाने वाले हैं v बराबर u प्लस, सारे लोग बोलो u कितना था, तो वाले ने कितना निकाले थे, t कितना था, तो 2 प्लस 4 तियां 12 यानी 14 मीटर प्रति, यानी इन भाई साहब ने, जिन बच्चे ने खिलौना वाला जो भी है ये, इस पे 12 न्यूटन का बल अगर 4 सेकंड तक लगाया और ये 4 केजी का है, तो इसमें जो यहां पे आने पर जो वेग हुआ वो कितना हो गया है, कोई दिक्कत? अब सुनो, अब निकाल रहे हैं हम, ध्यान से देखो, प्रारंभिक, नहीं प्रारंभिक वेग तो 2 मीटर पर सेकंड पता है भाई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसी को मैंने लिखा था कहीं पे, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पे आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ो। हाँ तो सुनो एक और बात, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए तो भैया मेरे हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फॉर्मूला पूछा जाए हाफ एम बी स्क्वायर, ई नहीं किया आई लिखा है उधर एफ लिखा था, तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, कभी भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ, धन्यवाद आप सभी का। तो 1/2 m, चूंकि निकाल रहे हो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, सुनाई दिया, तो शुरू वाला वेग u रख लो, अरे स्पीड तो रखना है, चाहे 1 मिनट तुम लोग बुखार चढ़ जाएगा, भी लिख भाई, टेंशन मत ले, ठीक है ठीक है। 1/2 द्रव्यमान बताओ कितना केजी है, 4, और शुरू में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल रहे हो तो प्रारंभिक वेग का मान रखना, तो शुरू में किस स्पीड से चल रही थी, 2 से, तो 2 का स्क्वायर कर दे भाई, चल बता कितना आएगा, 4 आएगा, 4 चौके के 16, 2 से भाग दो कितना आएगा, बोल दो भैया, देखो तुम लोग थोड़ा थोड़ा बोलते हो ना, पता है मैं बिना खाए पिए पढ़ा लेता हूं, तो कितना आया बोलो, 8 जूल, क्या है बोलो, कोई दिक्कत? ओके, अब निकालते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा, फाइनल, ए लल्ला, चल भाई अंतिम, अरे क्या ही हुआ इसको, कुछ बैठा है काजी कहीं, मैं कुछ बैठ जाता है तो यही होता है इस पे, वाह गजब लिख रहे हैं हम भी ना। अंतिम गतिज ऊर्जा, इसको ऐसे दिखाए थे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फॉर्मूला वही रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, चलो 1/2 m, m कितना था बताओ, 4, और स्पीड कितना हो गया था, अंत में स्पीड कितना हो गया था, तो उसका स्क्वायर यानी 14 गुने, चलो 2 से काटो जी, 2 दूना 14 का स्क्वायर बताओ, 196 में 2 से गुना करो, जा बोलो बोलो, सही है 300, अच्छा हमको क्या चाहिए था, हम लोग पहुंच गए जहां पहुंचना था, नहीं हमको निकालना क्या था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्या निकालना था, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, क्या निकालना था, सुनो निकालना था हाई वाला, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा इसको दिखाने का एक और तरीका है, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, सुनो अगर यहाँ लिख दिए के, सुनो इधर, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, तो इसको पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखने का तरीका ये है। तो ये जो लिख रहे हो घटा के ऐसे इतना बड़ा, इसी को शॉर्टकट में ऐसे तुम दोनों लिखना, अगली बार से हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अंत में कितना था बताओ, 392 जूल, शुरू में कितना था 8 जूल, जरा घटाओ तो कितना आ रहा है, 12 में 60 गया 4, यहां पर कितना हो गया 8, ये कितना 3, ये क्या है बोलो जूल। अच्छा हमने एफ एस कॉस थीटा से कार्य निकाला था भैया मेरे, राखी के बंधन को मत निभाना, देख इधर, तो यहां पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में निकालेगा ना, 384 जूल, समझ में आ गया। तो मजे की बात यह है कि यहां देखो जो हमने एफ एस कॉस थीटा से निकाला था उससे 384 जूल आया था, और हमने यहां निकाला गति ऊर्जा में परिवर्तन कितना आया। तो इसे क्या समझ में आता है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना,
क्या समझ में आता है बोलो? वाह, तुम लोग यही दुरा रहे हो। अबे नालायको, सुनो, यू ऑल आर नालायक एज वेल एज मी। जैसा मैं तू वैसा तुम लोग। मैं ये कह रहा हूं, सुनो, मैंने ऐसे ही बोल दिया हंसने के लिए। सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि 384 जूल जो अपने कार्य निकाला W बराबर एफ एस कॉस थीटा से, क्या उतनी ही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है? बबुआ भांग मरले बरा का बकलो हुआ। यो मैं मोदी जी के चला बुझा गल हमरा। वो कबो कबो ऐसा भाषण देवेला नु। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आया है? और कार्य कितना है? ये दोनों बराबर नहीं है। कहा देवता यहीं कर बोलो। तो हम एक बात कह सकते हैं कि नहीं? सुनो, कि जब हम बल लगाते हैं तो बल द्वारा किया गया कार्य एफ एस कॉस थीटा से, बल द्वारा किया गया वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सोचो, बाह्य बल द्वारा किसी को धक्का देके खींच के जब कार्य करते हो तो जितना तुम कार्य करते हो उतनी ही ऊर्जा उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है। बोलो, बात समझ में आया क्या? नहीं आया? हम देखो दोनों निकाल दिए। अब कार्य निकालने के लिए हमको विस्थापन चाहिए था, हम विस्थापन निकाले। विस्थापन निकालने के लिए पहले त्वरण चाहिए था, त्वरण निकाले। बोलो, बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो जो करना चाहिए था हमने किया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने किया। लेकिन एक बार हमने निकाला एफ एस कॉस थीटा से कार्य, और फिर निकाला काइनेटिक एनर्जी में चेंज। इसके लिए निकालने के लिए जो भी वो निकालना था उसको हमने किया, लेकिन निकाला दोनों अलग अलग। तो हमने क्या देखा कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आया है वो बाह्य बल द्वारा किया गया एफ एस कॉस थीटा कार्य के बराबर है। इसी स्टेटमेंट को, इसी कथन को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। इसी लाइन को कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं कि किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लेकिन इसको इतना ही मत सोचो, मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं। अच्छा, मान लो कि मेरे जेब में कुछ पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, और इसके जेब में, इसका जेब बैग जो भी जहां जहां जेब है और जो बैग है, मान लो कि इसके पास है 10 रुपए कुल मिला के। कितने बोलो? और मेरे जेब में है मान लो कि 500 रुपए। कितने रुपए? अचानक से मान लो ऐसा हो कि मेरा ये जो 500 रुपया है वो गायब हो जाए। क्या हो जाए? गायब हो जाए। सच में गायब हो जाए, मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा हूं। वो देखो अपना मफलर ठीक कर रहा है। हेलो राहुल गांधी, नमन बा, देखो है ना मर्दे। कांग्रेस के पंजा छाप आई दी, सुना है ने? अरे देखो, पढ़ लिया जाए, उम्र होने के बाद पढ़ने का मन करता है। वो तो हम लोग थेथर आदमी हैं कि लपेट रहे हैं, और तुम लोग लपेटा रहे हो, है ना? और नहीं तो एगो उम्र हो जाएगा तुम्हारा भी, हाँ कि ना? तो तुम लोग भी कहोगे कि शंभू सर क्या ही कर रहे हैं आप, आपको भी हमारे जैसा बनना चाहिए था। छोड़िए, हटाइए सब, चलो अंदर का दुख बाहर आ जाएगा, रहने दो। मैं क्या बोल रहा था बोलो? हाँ, बहुत ध्यान है इसको। तो मान लो कि 500 रुपया गायब हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, तब हमको डाउट आया, कह रहे 500 रुपया यहीं पे था, हमको पूरा श्योर है कि पहले था यहीं पे, कहाँ गया? और हम जैसो कि कहेंगे सब अपना जेब और बैग चेक करो। जब चेक किया तो इसके पास निकला 510 रुपया। था कितना इसके पास? अब कितना निकल रहा है? और मैं कहीं गया नहीं, ये बच्ची कहीं गई नहीं। सवाल है कि मेरा 500 गायब हो गया और इसके पास 510 निकला, तो सीधा दिमाग में क्या आएगा? चाहे वो चुड़ैल बन के चुड़ाई हो, भूत बन के चुड़ाई हो, जादूगरनी बन के चुड़ाई हो, कि कब गायब हुआ, कब मेरे जेब से पैसे गायब हुए, चाहे पॉकेट मार बन के चुड़ाई हो, जैसे की हो, है या ना? तो आपको क्या आप इस बात, इन दोनों से आप क्या जोड़ सकते हो? इनसे एक ही चीज समझ सकते हो कि जितना पैसा मेरा गायब हुआ उतना उसके पास गया, और डेफिनेटली पैसा गायब करने वाली रास्ता में, इसका उपाय मत कर देना सब। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत?
अरे बोलो। अच्छा मान लो, सुनो, तुम लोग क्रिकेट खेले हो, मान लो ये क्रिकेट खेले, और ऐसा हुआ कि कई बार होता है हम लोग ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो किसी का बैट है, किसी का बॉल है, किसी का विकेट है, ठीक है। खेला हो गया, शाम को ध्यान नहीं रहता, सब थके हारे होते हैं, कोई बैट उठा लिया, कोई विकेट उठा लिया, कोनो गेंदा उठा लिया, ठीक, चुपचाप अपना घर चल गया सब। फिर बिहान आया, एक कल गेंदा कौन ले गया था, अब मिल ही नहीं रहा है, होता है ऐसा कई बार। गेंदा कौन ले गया था, अब वो जो ले गया वो चुप है, कह रहा कि हम कहाँ ले गए थे, तुम ही लोग ले गया था। बात समझे। अब मान लो कि घर सर्च किया जाए तो जिसके घर मिलेगा वही आउट होगा ना कि तुम ही ले गया था। अरे बोलो, भले वो भूल गया हो चाहे याद हो, जो भी हो। तो कहने का मेरा अर्थ ये है, बात समझो, कि इससे क्या लिंक करना है, इससे एक बहुत मजेदार बात लिंक करनी है कि जब कोई बच्चा खींच के वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, तो वो जितनी ऊर्जा से वो काम किया है, जो वर्क किया है, क्या वही ऊर्जा उस वस्तु के पास गई है। सोचो हुआ क्या, उस वस्तु, बच्चे ने बल लगाया खिलौने पे, खींचा उसको, बल लगाया, उसमें विस्थापन हुआ, वो कार खिसक गया, उसने किया कार्य, उसकी ऊर्जा खर्च हो गया, पेट में दूध पिया होगा, खाया होगा, बेचारे को भूख लग गई होगी ना, खींचने में, खेलने में तो एनर्जी लगती है, तो उसका ऊर्जा 384 जूल था ना, तो 384 उसका खर्च हुआ। क्या वो ऊर्जा गायब हो गया इस ब्रह्मांड से, दुनिया से खत्म हो गया ऊर्जा? नहीं, वो ऊर्जा गया कहां, उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया है, मतलब उस वस्तु के पास चला गया है। आप मेरी बात समझ रहे हो। वस्तु, एक हम लोग चीज पढ़े थे कि वस्तु के पास गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो सोच के देखो कि जो 12 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया होगा, खींचा होगा 12 न्यूटन तक, 4 सेकंड तक खींचते रहा होगा, तो वस्तु का वेग बढ़ के जो 2 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड हो गया है, उसके सामने अब कोई आएगा तो वो वस्तु बल लगाकर काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके पास ऊर्जा है कि नहीं है। वो ऊर्जा आया कहां से, वो वही ऊर्जा है, वो वही ऊर्जा है जिस ऊर्जा से किसी बच्चे ने उसको खींच के उसको वहां से वहां तक ले गया था। तो जो कार्य करता है उसकी ऊर्जा किसी दूसरे के पास चली जाती है। हमको पढ़ना भी आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, मैं यहीं से लिंक करना चाहता हूं। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना उसका विनाश होता है, वो सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है, और एनर्जी का सिर्फ फॉर्म चेंज करता है, रूप बदलता है। एनर्जी मरती नहीं है, एनर्जी आप बना नहीं सकते हो, बस ट्रांसफर कर सकते हो। हेलो हेलो, बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत? तो कार्य ऊर्जा प्रमेय समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग आए, हाथ उठाओ। नहीं आया हो तो हाथ मत उठाना, अच्छा नहीं आया तो दोनों हाथ उठाओ। जिसको आया है सिर्फ एक हाथ उठाओ, चलो गिराओ। आया है जी, ये उंगली उठा रहा है, इतना ही आया है तुमको, नहीं मानेगा। सुनो मैं क्या बोल रहा था, तो मेरे साथ साथ एक बार दोहराओ सभी लोग। किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बात समझ में? यहीं से मैं आपको वो फॉर्मूला दिखा दूंगा कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2, कौन आविष्कार कर रहा है जी, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़े थे। हाँ, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय आप समझ गए हो कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि ½ mv² कैसे आता है, परंतु कल समय नहीं है। सुनो अभी लिखना बाकी है, कोई दिक्कत? बोलिए नहीं रहा है सब? ये पूरा समझ में आया? तेजी गति थोड़ा नोट करो फटाफट। इसके पहले यही लिखे थे ना? ए सुनो इधर देखो, अब बताओ तो ये काहे से लिखे, अब समझ में आया? W क्या है, कार्य, E क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बात पल्ले पड़ी? अच्छा सुनो, तो क्या शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? अरे इसी को इसे लिखते हैं, अभी सिखाए थे, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम लिख लेना, चलो लिखो। ये लिख लिए हो?